हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं 2011 से 18 तक के एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो वीडियो नहीं आने का कारण है बाढ़, जिसको आप फ्लड बोलते हैं। तो बाढ़ आने के कारण हम लोगों की तरफ बिजली की काफ़ी आप समझ लो कि बिजली आ ही नहीं रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, इसीलिए वीडियो कोई भी बन नहीं पाई और यही मेन कारण है जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाया है। और अभी भी बाढ़ पूरा आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाढ़ की समस्या ख़त्म हो गई है। इसीलिए पार्ट वाइज इस बार वीडियो बन रहा है जैसे पहले बनता था, वरना एक ही वीडियो बनता, आपको टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन में एक ही वीडियो में कवर कर देता। लंबी वीडियो होती 2 या 3 घंटे की और उसी में सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते। लगभग 70 क्वेश्चन हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है। 69 क्वेश्चन के करीब सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 69 क्वेश्चंस। तो अभी इस वीडियो में मैं 40 क्वेश्चन कवर करूँगा और बाकी के जो 30 क्वेश्चन या फिर 29 क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो मैं कवर करूँगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों की कंबाइंड वीडियो एक ही बार डाल दूँगा। पार्ट 2 डालूँगा ही नहीं। पार्ट 1 ये हो गया जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और बाकी के जो 29 क्वेश्चन बनेंगे उनको इसी 40 क्वेश्चन के साथ कंबाइंड करके मैं एक ही बार लंबी वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपको 1 से लेकर के और 69 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं आप ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज मैं पार्ट 2 ऐसे ही डाल दूंगा, या फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो पार्ट 1 और 2 एक ही साथ आपको कंबाइंड मिलेगा बजाय पार्ट 2 के। वैसे में पार्ट 2 अपलोड नहीं होगी, डायरेक्ट एक ही वीडियो टाइम एंड वर्क की दूसरी बार अपलोड हो जाएगी, जिसमें पार्ट 1 और 2 दोनों इंक्लूड होंगे एक साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने कई सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर रखे हैं 2011 से 18 तक के सभी क्वेश्चंस को जो सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। तो आप उन चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए भाई, पहला सवाल अपने पास आ चुका है और पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसे 52 दिन में कर सकता है और सी उसे 64 दिन में कर सकता है। सभी ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया और ए जो है वो 6 दिन बाद काम को छोड़ देता है। ए 6 दिन बाद छोड़ता है, सी काम ख़त्म होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है काम को। तो आपको बताना है कि पूरा काम जो है वो कितने दिन तक चला है। ठीक है, देखिए ऐसा सवाल करना तो है इजी, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है आपको। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि ए जो है ये कितने दिन में करता है, एलसीएम मेथड में अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ए यहाँ पर देखेंगे आपकी ए लेता है 24 डेज़। अगर बी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे बी लेता है दोस्त 52 डेज़। और सी कितना लेता है तो आप बोलेंगे सी लेता है 64 डेज। अभी जो टोटल वर्क की बात आएगी वो इन तीनों की एलसीएम होती है, ये आपको पता होगा। तो टोटल वर्क के लिए मैं तीनों का एलसीएम निकालना चाहूँगा, लेकिन एलसीएम पूरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टोटल वर्क का काम है तो ज़रूरत पड़ ही जाएगी। चलो कोई बात नहीं है। अगर टोटल वर्क की हम बात करें तो आप बोलेंगे 24, 52 और 64 का एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं तोड़ता हूँ, कहाँ से तोड़ लूँ। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ पहले 24 की तो आप बोलेंगे 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 8, 24 आ गया। फिर 52 लाना है तो 13 चौके 52 होता है, तो एक 13 की ज़रूरत है क्योंकि 4 तो 8 में है ही। अभी 64 चाहिए तो एक 8 है, हमें एक और 8 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने 8 लगा लिया। ये आ गया एलसीएम। मैंने ऐसे ही एलसीएम तोड़ करके निकाल लिया। आपको जो ठीक लगे आप एलसीएम निकाल लो। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे गुणा करके आप लिख लीजिए। तो ये गुणा करने पर आपको आएगा 2496। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा 2496 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अभी आप ए की एफिशिएंसी निकालोगे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ए 24 दिन में अगर टोटल इतना काम किया हुआ है तो एक दिन में वह कितना काम करेगा। तो हम 24 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 8 और 3 कट जाएगा, हमारा 13, 8, 104 बचेगा। ठीक है, 13 8 कितना होता है 104। तो हम ये बोलेंगे कि ए की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, या फिर आप बोलेंगे कि ए जो एक दिन में काम कर सकता है वो 104 यूनिट कर सकता है। वैसे बी एक दिन में कितना काम कर सकता है तो आप 52 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52 कट जाएगा, तो 8 चौके 32 या 96। एक मिनट 13 चौके 52 कटाना है तो इसमें से बच जाएगा आपका 2, ये 3 दूना 6, 8, 48 बचेगा। ठीक है, अगर 52 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 48 बचेगा। और ऐसे ही अगर मैं सी की बात करूँ, सी की एफिशिएंसी,
तो हमें सी वाले से यानी कि 64 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 8 ये कट जाएगा, दोनों 8 कटने के बाद 13 तियाँ कितना बच जाएगा 39। यानी कि तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। ए एक दिन में 104 यूनिट काम कर सकता है, बी 48 यूनिट काम कर सकता है और सी जो है वो 39 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, अभी आप घबराइए मत, ये पहला क्वेश्चन है और ये आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव लगेगा। बाकी आपने अगर मेरा सोल्यूशन देखा होगा तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन को जितना ईजी से ईजी तरीका हो सके वैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। आगे भी आप देखेंगे कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन टफ लगेंगे आपको, लेकिन मैं उनको काफ़ी ईजी वे में करके आपको दिखाऊंगा। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो लोग नए हैं वो थोड़ा धीरज रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको बात समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन को देख करके भाग जाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप अगर करेंगे नहीं तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जब तक आप लास्ट तक देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आप छोड़ देंगे तो ऐसे भी नहीं सीख पाएंगे। सीधी सी बात है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देख के डर गए और छोड़ दिए तो बिल्कुल होगा नहीं। देखिए टोटल वर्क मैंने निकाल लिया, तीनों की एफिशिएंसी निकाल रखी है। अभी आपको पता है कि 6 दिन काम होने के बाद ए छोड़ देता है, यानी कि 6 दिन तक तीनों साथ काम किए होंगे। ठीक है, फिर सी काम होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि सी के 6 दिन का काम अभी बाकी रह गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये करेंगे कि ए के देखो ए बी सी तीनों ने 6 दिन तक शुरू में काम किया, जिसमें से 6 दिन बाद ए भाग गया, तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी तीनों ने 6 दिन काम किया है। तो पहले तीनों के 6 दिन का काम हम घटा देते हैं, तो इसमें से हम माइनस करेंगे ए बी सी के 6 दिन का काम। ए बी सी 6 दिन में कितना किए होंगे भाई, तो ए बी सी एक दिन में मिल के कितना काम कर सकते हैं आप ज़रा देखिए, 104 फिर 48 और 39। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए बी सी एक दिन में कितना काम कर सकते थे। तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ 104 और 48 तो ये हो गया 152 और 9 और जोड़ूंगा तो ये 161 और 3 हो गया 191 यूनिट। यानी कि ए बी सी मिलकर के एक दिन में 191 यूनिट काम कर सकते हैं और इन लोगों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया हुआ है। ठीक है, तो 6 दिन तक काम किया है तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 191 इंटू में 6। क्यों, क्योंकि 191 दिन ये तीनों एक दिन में काम करते हैं, 191 यूनिट, सॉरी 191 यूनिट ये एक दिन में काम करते हैं। तो 6 दिन अगर तीनों मिलकर साथ काम किए होंगे तो 191 गुणा में 6 यानी कि ये आ गया 1146। ठीक है, 6 कम 6 और 19 छक 114, इतना इन लोगों ने काम खत्म कर दिया था। अब सी 6 दिन पहले भागा है, इसका मतलब सी के और 6 दिन का काम अभी इसमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सी के और 6 दिन का काम इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सी 6 दिन पहले ही भाग गया है तो सी के लिए 6 दिन का काम अभी बाकी रह गया है। तो 39 के हिसाब से 6 दिन में कितना काम होगा भाई, तो 39 छक आपको गुना करना पड़ेगा, तो 4 छक 24 और उसमें से यानी कि 240 में से हम 6 घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, ये आपको जोड़ना है, ये ओवरऑल कैलकुलेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये आप देखेंगे कि ये आ गया 6 6 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये आ गया अपने पास 1 मिनट पहले माइनस करना है ना, मैंने जोड़ दिया तभी बोलूँ कि क्यों गलती आ रही है। 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 4 ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 में से 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा अपने पास 5 और 3 ये हो गया 8, एक्चुअली में ये 8 है। ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा, 3 और 2 ये 5 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1, 1584 यूनिट वर्क रह गया है। अब ये 1584 यूनिट में हम इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और ये काम अब करेगा कौन, ये तो पहले ही 6 दिन पहले भाग गया है, बाकी ये काम करना रह गया है बी और सी को। तो बी और सी आप जोड़ेंगे तो 48 और 39 जोड़िए तो 9 8 17 और 4 3 7 और 1 8, 87 आ गया। अब 87 आ गया तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं या पूरा आप निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ 87 से ये कितना बार कटेगा, तो ये कटेगा दोस्त 18 बार, यानी कि 18 दिन तक काम चला है बाद में, 6 दिन छोड़ने के बाद। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 18 दिन आ रहा है ये 18 दिन काम चला है 6 दिन छोड़ने के बाद, यानी कि शुरू में ए बी सी ने 6 दिन काम किया था फिर छोड़ दिया, उसके बाद आगे केवल बी और सी का मैंने ये निकाला है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि एफिशिएंसी जो 87 आई है ये केवल बी और सी वाला मैंने मिलाया है 48 और 39, यानी कि बी और सी ने अकेले 18 दिन तक काम किया है। ठीक है, और आपको पता है कि शुरू में ए के साथ इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया था, तो आप बोलेंगे शुरू में ए के साथ इन लोगों ने 6 दिन तक काम किया था, क्योंकि सवाल में यहाँ पर दिया है 6 दिन। अब वो 6 दिन और ये 18 दिन टोटल मिला करके आपका कितना हो गया दोस्त, 24 दिन, 24, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बस डेटा के लिए इसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल सवाल आसान है ऐसा नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल में आते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है।
देखें दोस्त, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सवाल है अपने पास कि PQR एक काम करने के लिए 5750 रुपये में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, PQR को एक काम को करने के लिए 5750 रुपये में नियुक्त किया जाता है, जिसमें P और Q ने 19 वर्क पूरा किया 23 में से। ठीक है, 19/23 का मतलब टोटल वर्क अगर 23 था तो उसमें से 19 हिस्सा किसने काम कर दिया? P और Q ने। ऐसे ही Q और R ने मिलकर के 23 में से 8 हिस्सा काम पूरा किया या 8/23 हिस्सा काम पूरा किया, आप जो समझ लो। आपको बताना है कि Q की मजदूरी कितनी है। तो देखिए, सबसे इजी वे जो रहेगा, देखिए कई सारा तरीका हो सकता है। पहला तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि PQ का मान आपको दिया है 19/23, यानी कि 23 में से 19 काम किसने कर दिया? P और Q ने। देखिए टोटल काम कितना है, मैं आपको बोलूँ टोटल काम कितना है तो आप बोलेंगे 23, जिसमें से PQ कितना किया है? 19/23 यानी कि 19 किया है, और QR कितना किया है? 8/23 यानी कि ये 8 किया है। फिर आप बोलेंगे दोस्त कि देखो, अगर मैं टोटल में से, टोटल का मतलब इसमें PQR तीनों शामिल है। ठीक है, PQR तीनों 23 काम किया है, और हमें बताना है किसका? Q का। तो अगर हमें Q का बताना है तो आप सोचो, इसमें से अगर मैं PQ को घटाता हूं तो आप बोलेंगे 23 में से 19 घटने के बाद कितना रह जाएगा दोस्त? तो आप बोलेंगे 4 रह जाएगा। और ये 4 यूनिट किसका हुआ? देखो PQ को तो मैंने घटा दिया तो ये R का वैल्यू आ गया 4 यूनिट। ठीक है, आप जरा ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि PQR में से मैं किसको घटा रहा हूँ? PQ को घटा रहा हूँ। तो ये PQ और ये PQ तो साफ हो गया, बचा हमारे पास R की वैल्यू। और R की वैल्यू आ कितनी गई? तो 23 में से 19 घटा के R की वैल्यू आ गई 4। अब यही बात मैं यहाँ पर देखूँ तो आप बोलेंगे QR मिला करके है हमारे पास 8। अगर इसमें से R की वैल्यू माइनस कर दूँ, R की वैल्यू का मतलब कितना? 4। इसमें से अगर 4 माइनस कर दूँ तो वापस जो 4 आएगा ये किसका आएगा? Q का आएगा। देखो Q और R अगर मिलकर के 8 यूनिट काम किया है, और आपको पता है कि R ने 4 यूनिट काम किया है, तो Q ने भी 4 ही यूनिट काम किया होगा, तभी तो QR का मिलाकर 8 आएगा। और आप ये समझ गए कि Q ने अगर 4 यूनिट काम किया है तो आप ये समझ जाओगे फिर कि आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जितना काम किया जाता है उसी के हिसाब से, उसी के मल्टीपल में आपको मजदूरी मिलती है। ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट मजदूरी आपको मिलती है। तो अगर 4 यूनिट काम किया है Q ने तो 4 का मल्टीपल आंसर होगा। और ये देख सकते हैं लास्ट में 50 है। 4 का डिविजिबल, 4 का जो नियम होता है चेक करने का, डिविजिबल है कि नहीं, ये क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं, यानी कि लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं 4 से कट रहा है कि नहीं। तो पहले वाले में 50 4 से नहीं कटेगा, दूसरे वाले में भी 85 है, तीसरे वाले में भी 85 है। ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगर आपको पूरा करना है तो आप बोलते कि टोटल काम जो है वो 23 यूनिट का है। टोटल काम ABC ने 23 यूनिट किया है, तो आप बोलते कि जी 23 यूनिट अगर टोटल काम हुआ है तो 23 यूनिट के लिए दाम कितना मिल रहा है? तो आप बोलेंगे कि 5750 रुपये टोटल दाम मिल रहा है 23 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना हो गया? तो आप 23 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 दूना 46 और 7 4 11, 23 बचे 115, 1 बराबर 250 आ गया। और हमें किसका बताना है? तो आप बोलेंगे कि Q का बताना है। और Q का जो कार्य आया था वो आया था 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 250 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 1000 होगी। आप ऐसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो पहला तरीका है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ऐसे भी करें, आप इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप ये बात समझो ज़रा, आपको ये पता है कि PQ जो काम किया है वो 19 काम किया है 23 में से। ठीक है, और QR ने मिल करके काम किया है कितना? 8 23 में से। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आप बोलेंगे जी कि P एक बार आएगा, 2 बार Q आएगा और 1 बार R आएगा अपना। ठीक है, क्योंकि मैं किसको जोड़ रहा हूं? आप देखो PQ को जोड़ रहा हूं और साथ में QR को जोड़ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं PQ और QR को जोड़ूंगा तो 2 बार Q आ जाएगा और 1 बार R आएगा, और ये कितना आ जाएगा? 19 और 8 27/23 आ जाएगा। आपको पता है कि टोटल काम अगर 23 था और यहाँ पर 4 ज़्यादा आ गया, 27 आ गया। ये 4 क्यों ज़्यादा आ गया? क्योंकि Q को हमने 2 बार जोड़ा है। ठीक है, Q को अगर हम Q को एक ही बार जोड़ते, केवल P Q और R जोड़ते, तो आपको पता है कि टोटल काम 23 है तो 23 ही आता। लेकिन इसमें 27 आ गया है। ये 4 ज़्यादा किसके कारण आया? क्योंकि Q को हमने एक बार और ऐड कर दिया है। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? 4 हो गई। और Q की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का मल्टीपल आंसर होगा ऑप्शन डी। या फिर आगे वैसे ही आप कर सकते हैं कि टोटल वर्क 23 है तो 23 बराबर 5750 और 4 बराबर 1000। ये अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, तीसरा सवाल अपने सामने आ चुका है। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या होगा इसका मतलब। देखें, आपको सवाल में ये दिया है, एक सेकेंड। देखें दोस्त, सवाल आपको दिया गया है कि इफ़ ए वर्क एलोन, ए वर्क्स एलोन, यानी कि ये ए अगर अकेले काम करता है, ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ़ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। If B worked alone, he would take 16 days more to complete the job than
ए एंड बी वर्क टुगेदर, हाउ मैनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। आपको सवाल में ये बोला गया है दोस्त कि यदि ए अकेले काम करता है, देखिए यहाँ पर यदि ए अकेले काम करता है तो वो 4 दिन अधिक लेता है किससे, जितना दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करने में लगाते हैं। यानी कि ए और बी दोनों ही मिलकर के जितने दिन में काम करेंगे उससे 4 दिन अधिक लेगा ए अकेले काम करने में। इसी तरह से दिया गया है कि ए और बी जितने दिन लेते हैं काम को ख़त्म करने में उससे 16 दिन अधिक लेता है बी अकेले काम को ख़त्म करने में। तो आपको बताना है कि यदि ए और बी दोनों साथ काम करें तो काम कितना दिन में ख़त्म होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। सवाल क्या दिया गया है, सवाल ये दिया है कि ए और बी जितना दिन, जैसे आप ये समझो ए और बी मान लेते हैं कि इन लोगों ने डी दिन में काम ख़त्म किया। अगर ये डी दिन में काम ख़त्म किए हैं तो इसका मतलब है कि ए अकेले काम करता तो D+4 लेता और बी अगर अकेले काम करता तो ये D+16 लेता। और आपको बताना है कि ए और बी अकेले कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे या फिर डी की वैल्यू बतानी है। तो ये डायरेक्ट एक फार्मूला चलता है, आपको फार्मूला पता होगा तो आप काफ़ी जल्दी बना पाएंगे, नहीं पता होगा तो काफ़ी लंबा जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में जो टाइम आती है वो आती है √ ए ने जितना दिन अधिक लिया है और बी ने जितना दिन अधिक लिया है, इसी को गुना करके हम और स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 16 चौकी हो गया 64 और 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 8, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। ये तरीका बस आपको याद रखना है कि अगर दोनों लोग मिल करके किसी निश्चित समय में काम कर रहे हैं, डी हो चाहे एक्स हो, और ए जितना दिन ज़्यादा लेगा और बी जितना दिन ज़्यादा लेगा, दोनों को गुणा करके और स्क्वायर रूट निकालिएगा तो वो टाइम किसका आएगा, ए बी दोनों का आएगा कि ए बी दोनों मिल करके कितने दिन में काम कर रहे थे भाई, तो ये 8 दिन में काम कर रहे थे। इसका आंसर है और इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन अपने सामने है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं यदि उस काम को करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। देखिए ऐसे सवाल में आप चाहें तो लिख कर भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगर आप लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे 2 पुरुष का मतलब 2P मैंने लिख दिया, P मतलब पुरुष, ठीक है, और प्लस में 5 महिलाएं तो 5M मैंने लिख लिया। आप मेल और फीमेल के लिए F और M भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, मैंने हिंदी के हिसाब से लिख दिया 2P और 5M, यानी कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं। ये कितना दिन लगाते हैं काम को करने में, 12 दिन, ठीक है। ये हो गया पहले बारी का काम। दूसरे बार में आपको पता है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं तो आप लिखते 5P और प्लस 2 महिलाओं के लिए 2M, और ये लोग लगाते हैं सवाल में कितने दिन भाई, 9 दिन, तो यहाँ पर मैंने 9 ले लिया। अब आपको बताना है कि यही काम अगर 3 महिलाएं करें तो कितना दिन लगेगा, यही बताना है। तो हम पहले यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं कि पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको काट लीजिए, काटिएगा, या फिर इसको केवल सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, और इधर देखो मैं केवल पुरुष पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, 12 दूना 24 P है, और इधर P की बात करें तो 9 × 5 = 45 P है। अगर 24 उधर जाएगा तो 45 में से 24 जाएगा तो 21 P हो गया, और बराबर में M की बात करें तो ये 12 × 5 = 60 M है, और इधर 9 दूना 18 M है, तो 18 M 60 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 42 M, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि P/M जो होगा ये हो गया 21 दूना का 42, यानी कि ये हो गया 2/1, 2/1, M उधर जा रहा है, P/M कितना हो गया अपने पास दोस्त, ये हो गया 2/1। अब यहाँ से आप कहेंगे कि पुरुष का अगर क्षमता 2 है तो महिला का क्षमता 1 है। अब इसके बाद तो सवाल ही खत्म हो गया, इसके बाद जो भी निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने बस P और M का क्या किया, रेशियो निकाल लिया। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, यानी कि क्षमता का रेशियो है। अब आप कहीं से भी काम उठा लो, जैसे यहाँ पर आप कहें कि 2 पुरुष काम कर रहे थे, 2 पुरुष का मतलब 2 पुरुष है तो 2 दूना ये 4 यूनिट वर्क हो गया, और प्लस 5 महिलाएं काम कर रही थी तो 5 महिलाएं 1 के हिसाब से 5 यूनिट काम करेंगी, यानी कि 5 और 4 टोटल ये कितना हो गया भाई, 9 यूनिट का काम हो गया। 9 मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस 5 और 4 ऐसे ही लिख दिया। और ये काम 12 दिन में ख़त्म हो रहा था, और यही काम आपको करवाना है 3 महिलाओं से, तो 3 गुना में महिला का एफिशिएंसी 1 है, और कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है। बस इसको काट लीजिए आप, तो 3 चौके 12 और 9 चौके 36 आ गया, 36 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट में मैंने क्या किया, मैं वापस आपको समझा देता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने लास्ट में आपको बोला दोस्त कि जैसे ही हमें एफिशिएंसी की रेशियो मिल गई तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि कौन सा काम करना है भाई हमें, कहीं से भी, चाहे आप पहले लाइन से निकालिए या फिर दूसरे लाइन से निकालिए। तो अगर आप दूसरी लाइन में भी जाते हैं तो देखिए 5 पुरुष है, 5 पुरुष का मतलब 2 के हिसाब से 5 दूना 10 यूनिट का काम, और 2 महिलाएं हैं तो 2 महिलाएं 1 के हिसाब से 2 यूनिट काम करेंगी, यानी कि 10 और 2 12 यूनिट का काम हो गया। और ये ख़त्म हो रहा था 9 दिनों में, 12 यूनिट का काम जो 9 दिनों में ख़त्म हो रहा था, यही काम कराना है आपको 3 महिलाओं से।
तो 3 और महिला की एफिशिएंसी 1 है तो मैंने 1 ले लिया और कितना दिन लगेगा ये बताना है बस। अब 3 से आप काट लो, ये 3 तियाँ 9 तो x की वैल्यू 12 तियाँ 36 आ गया। अब देखिए इसमें काफ़ी कुछ हम पेन फ्री कर सकते हैं, बहुत चीज़ इसमें से बिना लिखे हो सकती है। कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं आपको शुरू में ही देखो, पहले ही बात आप समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ऐसे कई सारे सवाल आए हैं जिसमें मैंने ऐसे ही करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल भी लिखूंगा नहीं ज़्यादातर। आप देखिए पहले आप पुरुष पर या महिला पर किसी एक पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। तो आप बोलेंगे दोस्त यहाँ से कि 12 दिन में 2 पुरुष और 5 महिलाओं ने काम किया है। तो पहले अगर पुरुष की हम बात करेंगे तो 12 दिन में 2 पुरुष यानी कि 12 दूना 24 पुरुष यहाँ हो गया। फिर दूसरे कंडीशन में आप पुरुष देखिए 9 दिन में 5 पुरुष थे यानी कि 9 पचे 45 पुरुष वहाँ हो गया। इधर 24 पुरुष और उधर 45 पुरुष, तो अंतर कितने का हो गया भाई? तो आप बोलेंगे 21 पुरुष आ गया घटा करके। फिर महिला की बात करेंगे तो 12 दिन में 5 महिलाएं थे यानी कि 12 पचे 60 यूनिट हो गया, या फिर 60 महिलाएं, आप जो भी निकाल लो, ठीक है। और इधर 2 महिलाएं हैं 9 दिन में यानी कि 9 दूना 18 महिलाएं। तो 60 महिलाओं में से 18 महिलाओं को आप घटाएंगे तो 42 महिलाएं मिलेंगी। अब यहाँ से आप काट दो 21 दूना 42 यानी कि ये आप समझ गए कि P/M कितना हो गया दोस्त? 2/1 हो गया। ये चीज़ तो ईजिली आ गया। अब हमें काम क्या कराना है? 5 पुरुष से और 2 महिलाएं से जो काम करा रहे थे 9 दिन में, तो पहले काम निकाल लेते हैं। 5 पुरुष 2 के हिसाब से 5 दूना 10 यूनिट काम करेंगे और 2 महिलाएं 1 के हिसाब से 2 एकम 2 यूनिट काम करेंगे। 10 और 2 12 यूनिट का काम होगा एक दिन में, लेकिन ये काम खत्म हो रहा था 9 दिन में। तो टोटल ये काम है, और ये काम कराना किससे है? आपको 3 महिलाओं से। तो 3 महिलाओं का मतलब 1 यूनिट, महिलाएं एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही हैं, और इंटू में x कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो x मैंने डेज के लिए लिख लिया, ये x नहीं लिखते तो भी चल जाता। अब ये 3 तियाँ 9 तो x की वैल्यू 12 तियाँ 36 आ गई। देखिए ये x वेक्स सब समझाने के लिए है आपके, अन्यथा मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता 3 से और 36 मंगा देता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि a एक सप्ताह में दिए गए कार्य का d करता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में सही है। a डज 1/5 ऑफ अ वर्क इन अ वीक, यानी कि a एक सप्ताह में किसी काम का 1/5 हिस्सा करता है। b फिनिशेज द सेम वर्क इन अ फोर्टनाइट, यानी कि b उसी काम को एक फोर्टनाइट का मतलब एक पखवाड़ा होता है, दिन में बात करें तो 15 दिन। b उसी काम को b फिनिश द सेम इन अ फोर्टनाइट, यानी कि बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है दोस्त? 15 दिन में कर देता है। अब आगे कह रहा है कि बी स्टार्ट्स द वर्किंग एंड वर्क्स ओनली फॉर 3 डेज, यानी कि बी ने काम शुरू किया और केवल 3 दिनों तक काम किया। अब देयर आफ्टर ए कंप्लीट्स द जॉब ही विल फिनिश इट इन, यानी कि आपसे ये कहा गया है कि बी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर ए काम करना शुरू करता है तो वह उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। इजी सवाल है। आप बताइए कि 1/5 वर्क अगर वह एक सप्ताह में करता है, यानी कि 1/5 यूनिट वर्क अगर 7 दिन में करता है तो टोटल वर्क वह 35 दिन में करेगा। ए की अगर हम बात करें तो ए टोटल कार्य कितने दिन में कर लेगा? 35 दिन में। बी टोटल कितने दिन में करता है दोस्त? 15 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो आप इसे ऐसे भी देखिए, अब थोड़ा सा बात आप समझिएगा थोड़ा सा। मैं जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है आप लोगों से। जैसे आप लोग ऐसे लिखते होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप ऐसे लिखेंगे कि ए काम को 35 दिन में कर रहा है, बी काम को कर रहा है कितने दिन में दोस्त? 15 दिन में। फिर आप यहाँ पे टोटल वर्क लिखते हैं 35 और 15 का एलसीएम जो कि आएगा 105। फिर आप बोलेंगे कि ए की एफिशिएंसी 35 थी, 105 तो 3 हो गई। बी की एफिशिएंसी 15 सत्ते 105 यानी कि 7 हो गई। अब आप बोलेंगे भाई कि बी 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया है, यानी कि बी 7 के हिसाब से 3 दिन काम करके छोड़ेगा, तो 7 या 21 काम कर दिया। 105 टोटल काम था जिसमें से 21 काम खत्म हो गया तो रह गया 84 काम, और ये 84 काम अब ए को करना है तो कितना दिन लगेगा? तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 दूना 6 और 3 8 24, यानी कि 28 दिन और लगेगा। तो आप ऐसे लिख के करते होंगे, ये भी अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा मुझे आदत हो गया दूसरे तरीके से लिखने का, मैं वैसे करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आगे मैं वैसे ही करूँगा। इस तरह से लिखना मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं है ऐसे लिखने की। मैं बस ऐसे लिखता हूँ कि ए ने काम किया 35 दिन में और बी ने काम किया दोस्त 15 दिन में। फिर मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ कि बस किसी तरह से बराबर कर लो, या फिर 15 को इधर लिख लो और 35 को इधर लिख लो और काट लो, तो आप बोलेंगे ये 3 पचे 15 हो गया, ये 7 पचे 35। देखिए ऐसे काटने से आपको एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए कि ये 15 सत्ते 105 हो गया, ये भी 35 या 105 हो गया, यानी कि दोनों का वर्क सेम हो गया, तो आप बोलेंगे कि टोटल वर्क जो है वो 105 यूनिट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको इधर और इसको इधर लिख करके मैं काटूँ, मैं डायरेक्ट ये बात लिख सकता था। अब आपके लिए मैंने बता दिया कि अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हैं या पहले नहीं बनाए हैं आपने ऐसे,
तो आप इसको इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए और रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ही समझ गए कि दोनों का एलसीएम 105 है, 105 बनाना है, तो आप डायरेक्ट 35 तियाँ 105 लिख लो और 15 सत्ते 105 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर 3 आप लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो, डायरेक्ट आप समझ पा रहे हैं। तो वरना तिरछा लिख करके और फिर रेशियो निकाल लो तो भी बात बन जाएगी। यहाँ से आप इसको गुना करो या इसको गुना करो, किसी को भी गुना करो तो वो टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँ तो आप बोलेंगे 15 सत्ते 105, टोटल 105 यूनिट का काम था, जिसमें बी ने 3 दिन तक काम किया। तो ये एक दिन में अगर 7 काम कर रहा है, देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब हिंदी में बोले तो इसका मतलब है एक दिन का काम, यानी कि क्षमता। एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में कोई आदमी कितना यूनिट काम कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। और ऊपर जो है ये टोटल डेज का नंबर है, कितने दिन टोटल वह लेता है। तो एक दिन में बी अगर 7 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में ये काम किया है, तो 3 दिन में 7 या 21 काम कर दिया होगा। 105 में से अगर 21 काम बी करके चला गया तो रह गया 84 काम, और ये करना है ए को। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है भाई, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 84 के लिए हम 3 से डिवाइड करा देते हैं, तो ये आ जाएगा 28, यानी कि ए 28 दिन लगाएगा बाकी काम खत्म करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर में आप देखें कि 6 नंबर में आपको दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% ज़्यादा अधिक सक्षम है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 60% अधिक है। तो आपको बताना है कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही लिखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, 1 मिनट, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आपको पता है पहले ए 12 दिनों में करता है। एफिशिएंसी में आपको पता है कि बी जो है वो ए से 60% ज़्यादा सक्षम है, यानी कि ए अगर 100% होगा तो बी होगा 160%, मतलब यही बनता है। आप चाहो तो इसको काट भी लो, काटोगे तो ये 5 से 20 बार में कट जाएगा और ये 8 से 20 बार में कट जाएगा। अब आपको बताना है कि ए बी मिलकर कितना दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो ए बी का जो एफिशिएंसी होगा मिल करके, वो ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 8 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 13 करेंगे। और टोटल काम कितना कराना है तो यहाँ से आप गुना कर लीजिए। आपको पता है मैंने बोला था कि इस तरह से कोई भी गुना करोगे तो ये टोटल वर्क निकालेगा, ठीक है। तो मैं ए के पास मुझे दोनों पता है, ऊपर वाला भी वैल्यू और नीचे वाला भी, तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ए वाला गुना करता हूँ तो 12 25 60 यूनिट का काम कराना है। किससे कराना है? ए बी से कराना है, जिनकी एफिशिएंसी है 13, तो मैं 13 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 60/13 अपना आंसर होगा। आप वापस समझ लीजिए इस तरीके को, एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर हम दिन लिखते हैं और नीचे लिखते हैं क्षमता, यानी कि एक दिन का काम, एक दिन में वो कितना काम करेगा। ए 12 यूनिट काम कर रहा था और बी ए से 60% अधिक सक्षम था, हमें ए बी की वैल्यू बतानी थी। तो मैंने ये बोला भाई कि 60% का मतलब क्या होता है, तो आप 60% का मतलब बोलोगे जी कि ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, यानी कि 60% का मतलब 3/5। इसका मतलब कि अगर ए 5 दिन लगाएगा तो बी 3 दिन ज़्यादा लेगा, सॉरी बी की जो क्षमता होगी वो 3 ज़्यादा होगी, 8 होगी। या फिर 100 और 160 लिख के भी आप कटा सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। यानी कि ए की क्षमता अगर 5 है तो बी की क्षमता 8 है, और दोनों की क्षमता कितनी है भाई? 13 है। ये बात आप नहीं भी लिखते, ये वाला तो चल जाता, आप यहीं से कहते कि टोटल वर्क है 12 25 60 यूनिट का, और ये हमें कराना है ए बी दोनों से। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देते 8 5 13 से, यानी कि 60/13 दिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया है 2 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। उन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य के निष्पादन के अनुसार ही दी जाती है। यानी कि 2 पुरुष और 4 लड़के 10 दिन में ख़त्म करते हैं, 4 पुरुष 5 लड़के 6 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन उन पुरुषों को और लड़कों को जो काम करने के लिए राशि दी जाती है, मजदूरी, वो उनके काम करने की क्षमता के अनुसार ही दी जाती है, या फिर वो जितनी मात्रा में काम करते हैं उसी के हिसाब से उन्हें दी जाती है। उनके कार्य के रेशियो के अनुपात में ही उनको मजदूरी दी जानी है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये नहीं भी लिखा होता तो भी आपको ध्यान रखना है कि वर्क यूनिट का जो रेशियो बनता है, यानी कि कार्य का जो रेशियो बनता है, यानी कि अनुपात बनता है, उसी अनुपात में मजदूरी भी मिलती है, ठीक है। तो आपको इसमें लिखा गया है कि यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लास्ट वाला लाइन जो है ये बिल्कुल भरमाने के लिए आपको दिया गया है, बस कंफ्यूज करने के लिए। ये वाला 40 रुपये हो या कुछ भी हो, अगर आपको दैनिक मजदूरी का ही अनुपात बताना है तो आप ये समझ लीजिए कि मजदूरी का अनुपात वही होगा जो कार्य का अनुपात होता है, कार्य करने की क्षमता का अनुपात होता है। तो हम क्षमता का अनुपात डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने बोला था कि ऐसे सवाल में आप एक बार पुरुष पे फोकस कीजिए और एक बार लड़का या महिला जो भी है उस पर फोकस कर लीजिए। तो 10 दिन के टाइम पे पुरुष थे 2, यानी कि 10 दूना 20 पुरुष तो यहाँ है,
और दूसरी तरफ 6 दिनों में पुरुष थे 4, यानी कि 6 चौके 24 पुरुष वहाँ है। तो यहाँ पर 20 पुरुष थे, उधर 24 पुरुष, यानी कि अंतर कितने का हो गया? तो 4 पुरुष का। तो आप बोलेंगे जी 4 पुरुष। और अगर हम लड़कों की बात करें तो आप बोलेंगे जी कि लड़के यहाँ पर थे 4, 10 दिनों में 4 लड़के यानी कि 40 लड़के हो गए, और यहाँ पे 5 लड़के 6 दिनों में यानी कि 30 लड़के हो गए। तो अंतर कितने का आ गया? 10 बॉय का। ठीक है, अब आपको बताना है कि एक पुरुष और एक लड़के यानी कि P/B बताना है बस। तो ये आ गया 10/4, जिसका मतलब है 5/2। अब अगर ये कार्य क्षमता का अनुपात है तो यही अनुपात होगा मजदूरी का भी, 5:2। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है आसान। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ABC एक कार्य को 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन C का सहयोग मिलता है। यदि यही क्रम चलता रहा तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? आसान सवाल है। देखिए, आपको ABC का अलग अलग दिया है कि A 30, B 20 और C 10 दिनों में अलग अकेले अकेले काम कर सकते थे, लेकिन A काम करना शुरू किया और पहले दिन A के साथ B काम करता है, दूसरे दिन A के साथ C काम करता है, B नहीं करता है। ठीक है, यानी कि बारी बारी से B और C A के साथ काम करेंगे। पहले दिन तो AB काम करेगा, फिर दूसरे दिन AC काम करेगा, फिर तीसरे दिन AB काम करेगा, चौथे दिन AC काम करेगा। यानी कि B और C जो हैं ये बारी बारी से A के साथ काम करेंगे, और यही क्रम चलता रहा तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं कि ये A हो गया दोस्त, B हो गया और C हो गया। A लगाता है 30 दिन अकेले, B लगाता है 20 दिन और C लगाता है 10 दिन। तो यहाँ पर 30, 20 और 10 का एलसीएम 60 बनेगा। तो 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60। यानी कि मैंने इनकी एफिशिएंसी, ये नीचे वाला जो है ये एक दिन का काम है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो है 2, 3 और 6। अब यहाँ से आप देखेंगे दोस्त कि टोटल कार्य कितना करना है, तो आप बोलेंगे कि 60 यूनिट का टोटल काम है। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। कैसे पता चला? इनमें से किसी को भी आप गुना कर लो तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट का काम करना है। और काम किस तरीके से करना है? पहले दिन AB काम करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। पहले दिन AB, फिर दूसरे दिन AC, फिर तीसरे दिन AB, फिर चौथे दिन AC, ऐसे ही काम चलेगा। तो अगर हम 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में आप बोलेंगे दोस्त कि AB और AC काम करते हैं अगर, तो ये कितना कर लेंगे? पहले दिन AB काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे, और दूसरे दिन AC करेंगे तो 2 और 6 8 यूनिट काम करेंगे। यानी कि आप ये बोलेंगे कि AB और AC 2 दिनों में कितना काम कर देंगे दोस्त? 13 यूनिट काम कर देंगे। 13 कैसे आया? पहले तो आप AB का निकाल लीजिए, तो AB आप जोड़ोगे तो 2 और 3 5 यूनिट। एक दिन में AB 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और AC एक दिन में AC न है तो AC A 2 और C है 6, यानी कि 8 यूनिट। 8 5 13 यूनिट। तो टोटल इस तरह से मैंने बता दिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने बस ये बोला दोस्त कि AB और AC अगर काम कर रहे हैं शुरू के 2 दिनों में तो कितना यूनिट काम कर दिए? ये 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट काम कितने दिन में हुआ है दोस्त? तो आप बोलेंगे 2 दिन में। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 13 यूनिट काम हो गया। और आपको टोटल काम कराना है 60 यूनिट। तो पहले हम 13 को 60 के नज़दीक ले जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 13 के पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर है जो 60 के करीब है? तो आप बोलेंगे दोस्त कि 52 है। तो अगर मैं 13 को 52 बनाऊं तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 52 यूनिट काम कितने दिन में होगा? अगर इधर 4 से गुना हो रहा है तो इधर भी 4 से गुना होगा, 8 दिन। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दिन लगेगा 52 यूनिट काम करने में। लेकिन काम है आपका 60 यूनिट। आपको पता है कि 52 यूनिट जब काम हो गया तो अभी भी 8 यूनिट काम बचा है 60 में से घटाने पर। अब लास्ट AC से होता है, इसका मतलब 52 यूनिट काम खत्म होने के बाद फिर से AB काम करने आएगा, फिर उसके बाद AC आएगा, फिर AB आएगा, फिर AC आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो 52 जैसे यूनिट काम हो गया, यानी कि 8 दिन का काम खत्म होगा तो AC लास्ट खत्म करेंगे। फिर से 9th डे पर आएगा AB, तो AB कितना यूनिट काम कर लेंगे भाई 9वें दिन में? तो आप बोलेंगे 3 और 2 5 यूनिट ये काम कर देंगे। अब 52 और 5 57 यूनिट काम हो गया, और 57 यूनिट काम होने में 9 दिन लगा। अभी देखिए, अभी भी 3 यूनिट काम बचा है। लेकिन अब आगे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 9 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है। बाकी ये सारे ऑप्शंस 9 से कम हैं, और हमें ये पता चल गया है कि 9 से ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 57 यूनिट काम खत्म होने में ही 9 दिन लग गया है। अभी 3 यूनिट काम बाकी है जो AC को करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते भाई कि 3 यूनिट काम कराना है, और किससे कराना है? A और C से, यानी कि 6 और 2 8 से आप डिवाइड कर लेते, यानी कि 3/8 और आता, 9:3/8 डेज आएगा आपका ऑप्शन A। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको 9 दिन पता चल गया और 9 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन A को मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर में आप देखेंगे कि आपको दिया है कि X व्यक्ति किसी काम को X दिनों में कर सकते हैं, तो Y व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए भाई, MDH वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, M1D1H1 = M2D2H2, यानी कि
आदमियों की संख्या गुना में घंटों की संख्या गुना में दिनों की संख्या और बटा में कार्य, और दूसरी तरफ भी यही लिखते हैं। तो यहाँ पर x व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ डेज भी x है, दूसरी तरफ y व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ डेज आपको बताना है यानी कि d। तो d कितना हो गया दोस्त, दिस इज x² / y, ऑप्शन सी। आसान सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 3 व्यक्ति किसी काम को करने के लिए 1200 रुपये लेते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें से पहला व्यक्ति उस काम को अकेले 8 दिनों में, दूसरा अकेले 12 दिनों में और तीसरा अकेले 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और सारे मिल करके एक चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी कि अब 4 लोग हो गए और 4 लोग मिल करके उस काम को 3 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिली होगी। ठीक है, सवाल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं वापस अगर पढ़ना है तो। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे कि दोस्त ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक चौथा व्यक्ति इसमें डी भी आ चुका है तो डी भी हो गया इधर। अब आप बोलेंगे कि ए काम कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 16 दिन में। यहाँ से अगर 8, 12, 16 का आप चाहें तो एलसीएम निकाल लो, या फिर आप किसी दो को चेंज कर लो चाहो तो, जैसे मैंने चेंज करना बताया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, या एलसीएम 8, 12, 16 का आएगा 48, तो ये 8 छक 48 हो गया, ये 12 चौक 48 हो गया और ये 16 तियाँ 48 हो गया। यानी कि सबको 48 बना देना है बस। तो 8 को 48 बनाने के लिए 6 से, 12 को 48 बनाने के लिए 4 से और 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो नीचे 6, 4 और 3 लिखा है यही क्षमता है, यानी कि एक दिन का काम है। अभी आपको पता है कि टोटल ABCD ने अगर काम किया, ABCD सब ने, तो टोटल कितने दिन काम चला भाई, 4 ही दिन काम चला, सॉरी 3 ही दिन। 3 दिन में ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। 3 दिन में ख़त्म कब करेंगे, जब हर एक दिन कितना कितना काम करेंगे दोस्त, 16-16, तभी तो 3 दिन में 48 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। अगर हर एक दिन ये 16-16 काम किए हैं तो यहाँ से हम डी की एफिशिएंसी अब बता सकते हैं। ABCD सबको मिलाकर के एक दिन में 16 काम हो रहा है, इसमें से ए, बी और सी का हम घटा देते हैं तो 6, 4, 10, 3, 13 घटा दीजिएगा तो 3 यूनिट काम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी हर एक दिन कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, और जो क्षमता का अनुपात होता है उसी रेशियो में हमें मिलता है दाम। ठीक है, तो 3 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं, देखो ऑप्शन में अगर ये नहीं रहता तो मैं डायरेक्ट यही मार्क कर देता, क्योंकि 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है पहला वाला को छोड़ करके। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप कहेंगे भाई कि ABCD सबकी क्षमता थी 16 और 16 के लिए दाम मिल रहा था कितना, 1200 रुपये। अगर 16 की वैल्यू 1200 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे जी एक की वैल्यू हो जाएगी 16 सत्ते और फिर 16 पचे 80, एक की वैल्यू हो गई 75 और हमें 3 की वैल्यू बतानी थी तो 3 की वैल्यू हो गई 225। ठीक है, तो ऐसे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है कि 2 कर्मियों ए और बी ने एक साथ मिलकर एक काम को करना शुरू किया। ठीक है, 2 कर्मी हैं ए, बी, एक साथ मिलकर किसी काम को करना शुरू करते हैं और 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की डबल क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से काम करे तो वही काम 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। यानी कि ए अपनी क्षमता के दोगुनी क्षमता से काम करता है और बी 1/3 क्षमता से काम करता है, तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। आसान सवाल है। देखिए क्या करना है दोस्त, आपको ये पता है कि ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो ये 5 दिन लेंगे, लेकिन अगर ए अपनी क्षमता के डबल यानी कि 2A और बी 1/3 यानी कि B/3 ऐसे अगर काम होता है तो टोटल दिन लगता है 3। अब यहाँ से आप A/B निकाल लीजिए कि ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या होगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दोस्त, ये तो हो गया अपने पास 5A प्लस का 5B और इधर आ जाएगा आपका 6A और प्लस का केवल B, क्योंकि ये 3 तो कट जाएगा। अब यहाँ से आप A को उस साइड ले जाइएगा तो केवल A आ जाएगा इक्वल टू 4B आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि A/B कितना आ गया दोस्त, 4/1 आ गया। यानी कि इनका रेशियो मैंने निकाल लिया, ये कितना आ गया अपने पास 4/1 आ गया। अब यहाँ से ये कह सकते हैं भाई कि हमें जो काम कराना है वो कराना है अब ए से। काम क्या है भाई, काम है ए और बी काम करते तो 5 दिन लगाते। ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ए और बी, ए एक दिन में 4 करता है और बी एक दिन में 1 करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। और दोनों मिलकर काम कितने दिन कर रहे थे, 5 यूनिट, यानी कि काम हो गया 5 गुना 5। इसमें से ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, तो मैंने ए प्लस बी इंटू 5 कर दिया। ए प्लस बी का मतलब 5 और इंटू में 5 दिन लगा था और ये काम कराना है ए से। ठीक है, और ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता है 4 यूनिट एक दिन का। तो ए कितना टाइम लगाएगा भाई, तो आप बोलेंगे कि 5 × 25/4। 25/4 कौन है, ऑप्शन बी है 25/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पढ़ाते हैं। 12 नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको दिया गया है दोस्त कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि ये अकेले अकेले ये भी काम करेंगे तो 20 दिन और 30 दिन लेंगे।
दोनों साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं, 7 दिन तक काम चला, उसके बाद दोनों ही काम को छोड़ देते हैं। फिर सी अकेला शेष काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। आसान सवाल है। देखिए अगर मैं लिखूं ए बी और सी, तो आप बोलेंगे कि ये दोस्त 20 है, ये 30 है, और सी का पता नहीं है अभी, और इनका एलसीएम 20 30 का 60 बनेगा, तो ये 20 तियाँ 60 हो गया और ये 30 दूना 60 हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क तो 60 यूनिट था। टोटल वर्क कितना था दोस्त? 60 यूनिट। किसी को भी गुना कर लो, या जो एलसीएम आ रहा है वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क तो 60 यूनिट था, जिसमें से आपको पता है कि ए और बी दोनों 7 दिन तक काम करके छोड़ दिए हैं। 7 दिन में ये कितना काम करेंगे? तो आप बोलेंगे कि ए और बी एक दिन में मिलकर के ये 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में ये 5 करते हैं तो 7 दिन में 7 बचे 35 काम कर देंगे। टोटल काम 60 था, जिसमें से 35 काम खत्म हो गया, तो रह कितना गया काम? तो आप बोलेंगे दोस्त कि और काम रह गया 25। और ये 25 काम, 25 ही काम बच गया ना। ये 25 काम, जो 25 यूनिट का काम है, ये 10 दिन लगाता है सी करने में। अगर 25 यूनिट का काम ये 10 दिन लगाता है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का काम में कितना दिन लगाएगा दोस्त? 5 यूनिट मैं लिख रहा हूँ। 5 यूनिट का काम ये करेगा 2 दिन में, और हमें टोटल काम कराना है 60 यूनिट का। तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 60 यूनिट बन जाएगा। तो राइट साइड भी 2 को भी आप 12 से गुना कर दीजिए, तो ये 12 दूना 24 आ जाएगा, यानी कि 24 दिन लगेगा सी को करने में पूरा काम। मैंने कैसे किया मैं वापस आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए मैंने बस ये बोला दोस्त कि ए और बी जो है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कर रहा था 20 दिन में और बी कर रहा था 30 दिन में। तो टोटल वर्क 60 हमने मान लिया, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। फिर आप बोलें कि टोटल 60 यूनिट वर्क था, जिसमें से 7 दिन ए और बी ने करके छोड़ दिया। तो ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 2 करता है, तो 3 और 2 5 यूनिट एक दिन का काम हो गया ए बी का। तो 7 दिन में ये 35 यूनिट काम कर लेंगे। अब 60 में से अगर 35 काम हो गया तो बचा 25 काम, और ये 25 काम सी कितने दिन में करता है भाई? 10 दिन में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 25 काम ये 10 दिन में कर सकता है, तो आपको बताना है कि 60 काम कितने दिन में करेगा। आप बताइए 25 का मतलब कितना हो गया भाई? 25 काम 10 दिन में, यानी कि 5 काम कितने दिन में दोस्त? 2 दिन में। और हमें 60 काम बताना है, तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से गुना करेंगे, तो राइट साइड में 12 से गुना हो जाएगा, यानी कि 24 दिन। ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अगला सवाल है हमारे पास कि सुनील किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, दिनेश वही काम 6 दिन में कर सकता है। यदि रमेश सुनील से 1:1/3 गुना तीव्रता से काम कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? कोई बात नहीं है। देखो ये सुनील हो गया, ये दिनेश हो गया, और इधर हम लिख लेते हैं किसको? एक और कौन था भाई? रमेश था। चलो आर मैंने लिख दिया। सुनील 4 दिन में कर सकता है, दिनेश 6 दिन में कर सकता है। 4 और 6 का एलसीएम 12 बन गया, तो ये 6 दूना 12 बनेगा, या 4 तियाँ 12 बनेगा। ठीक है, और आपसे दिया गया है कि ये 1.5 गुना ज़्यादा काम करता है कौन भाई? रमेश सुनील से। तो सुनील 3 है, 3 का 1.5 गुना करोगे आप 3/2, तो ये 3/2, तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा दोस्त अपने पास? 9/2 आ जाएगा। ये 9/2 अगर आ रहा है, तो इस 2 को हम हटा देते हैं, सबको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये बटा में जो 2 आ रहा है, इसको हटाने के लिए सबको मैंने 2 से गुना कर लिया। अगर सबको हम 2 से गुना कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्त सबको 2 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा अपने पास? ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। यानी कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है, ये 6 4 और 9 आ गया। और टोटल काम कितना कराना है? तो आप बोलेंगे 6 चौके 24 यूनिट का अब काम कराना है। और किससे कराना है? तीनों से कराना है, तो 6 4 और 10 19 से डिवाइड करेंगे। 24/19 कौन सा बन रहा है भाई? 19 एक ही के ऑप्शन में है नीचे, ऑप्शन डी। इसी में नीचे केवल 19 है, 19 एकम 19 और 5 24 बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब फिलहाल। 14 नंबर सवाल देखिए, इसमें दिया है कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 18 दिन में खेत जोत सकता है। यदि वह कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, तो उसे डेली कितने घंटे काम करना होगा? देखिए 6 घंटे काम करता है तो 18 दिन लग रहा है। 12 घंटे काम करेगा तो कितने दिन लगेगा? ये 18 छक 108 है, और 12 नवा 108 कटता है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आसान सा सवाल था। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ए बी सी किसी काम को करने के लिए 575 रुपये लेकर के और शुरू करते हैं काम, जिसमें ए सी मिलकर के डी, एक सेकंड इंग्लिश में देखिए, जिसमें ए सी मिल करके और 19/23 काम खत्म कर देते हैं, तो बी को कितना अमाउंट मिला? आप बताइए कि 19/23 काम खत्म कर देते हैं, यानी कि 23 में से 19 काम तो ए सी करते हैं, तो इसका मतलब 23 में से 19 छोड़ करके जो बच गया वो बचा 19 में से 23 में से 19 जाएगा, तो 4 यूनिट का काम बचा। और ये किसके लिए बचा भाई? ये काम बचा बी के लिए।
ठीक है, तो 4 की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल 23 की वैल्यू, टोटल कितना काम करना था भाई 23 यूनिट, जिसकी वैल्यू थी 575। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये 25 बार में कट जाएगा और हमें 4 यूनिट बतानी है बी के लिए, तो 4 यूनिट की वैल्यू 25 चौके 100, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए दोस्त 16 नंबर में आपको दिया है कि किसी काम को करने के लिए एक आदमी एक महिला से दुगुनी तेजी से काम करता है और महिला एक लड़के से दुगुनी तेजी से काम करती है। ठीक है भाई, यदि आदमी महिला और लड़का तीनों मिलकर के काम खत्म करें तो 7 दिन में काम हो जाता है, तो लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। आसान सा सवाल है भाई। देखिए आदमी को मैं ए लिख देता हूँ, महिला को एम लिख देता हूँ और लड़का को एल लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आदमी महिला से डबल तेज़ी से काम कर रहा है और महिला लड़के से दोगुनी तेज़ी से काम कर रही है। यानी कि अगर एफिशिएंसी की हम बात करें, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की बात करें, तो अगर लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो महिला 2 यूनिट काम करेगी, और आदमी महिला से भी डबल है यानी कि ये 4 यूनिट काम करेगा। ये बात आप समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे लिखा। अब ये भी कह रहा है कि अगर आदमी महिला और लड़का तीनों मिलकर काम करें तो 7 दिन में काम खत्म हो जाता है। अब आप बताइए, यहाँ से एक बात ज़रा सोचिएगा बहुत ध्यान से। आदमी महिला और लड़का तीनों काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 2 6 और 1 7। तीनों अगर काम करने लगे तो एक दिन में ये 4 2 और 1 जोड़ने पर 7 यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं तो ये 7 दिन में काम खत्म कर दिए हैं। अगर ये 7 दिन में काम खत्म कर दिए हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया दोस्त, टोटल काम हो गया 7 7 49। कैसे मैंने ये लिखा, मैंने बस ये बोला कि एक दिन में अगर ये 7 यूनिट काम करते हैं और 7 दिन में इन्होंने काम ही खत्म कर दिया, यानी कि 7 के हिसाब से इन्होंने 49 काम किया होगा। और यही 49 काम अगर लड़का अकेले करे तो कितना दिन लगाएगा भाई। तो लड़का की एफिशिएंसी 1 है, 1 से आप डिवाइड कर दो 49/1, यानी कि 49 ही आंसर होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से 17 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए अगर कोई बात है, कोई सवाल आपको नहीं आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल जो भी आप बोलते हैं, उससे जुड़ने के लिए आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है ग्रुप का वो है NK मैथ्स, तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी कई सारे वीडियो जो 2011 से 18 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, उन सब की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और कोई सवाल आपको इसी से मतलब मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें से कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया या आप उसको पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं हमसे। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 17 पे आते हैं। इसमें आपको क्या दिया है दोस्त, यहाँ दिया गया है कि ABC किसी काम को 6 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 1/8 काम खत्म होने के बाद C ने काम छोड़ दिया, फिर शेष काम A और B ने पूरा किया, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। आसान सवाल है भाई, बिल्कुल ईजी है। देखो पहले तो हम लिख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं ऐसे, A हो गया, B हो गया और C हो गया। ये 6 दिन लेता है, ये 12 दिन लेता है और ये लेता है 15 दिन। यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 60 बनने वाला है एलसीएम, तो ये 10 छक 60 हो गया, 12 पचे 60 हो गया और ये 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1/8 काम जब खत्म हो जाता है तब C ने काम छोड़ दिया है। अच्छा ये बताइए कि टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, तो आप बोलेंगे 15 चौके 60 है। 60 में से 1/8 काम खत्म हो गया तो रह कितना गया भाई, 8 में से 1 काम हो गया है, यानी कि 7/8 काम रह गया है। और ये काम कराना किससे चाहते हैं आप, ये काम कराना चाहते हैं अब आप A और B से। A और B का मतलब 10 और 5 15, इनकी क्षमता कितनी होगी भाई 15, तो 15 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 15 चौके 60 और ये 4 दूना 8, 7/2 का मतलब हुआ 3:1/2, यानी कि ऑप्शन C सही है। मैं वापस आपको बता देता हूँ कि टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट बना था, जिसमें से 1/8 काम जब खत्म हो जाता है उसके बाद आपको बताना है कि AB कितना दिन लगाएंगे काम को ख़त्म करने में, अगर C नहीं करे तो 1/8 अगर खत्म हो गया तो 7/8 रह गया काम, 60 का 7/8 काम। देखिए दिन निकालने के लिए हमेशा भी आप टोटल वर्क को, जो भी वर्क हो उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करें, यानी कि जितना काम करना है उससे आप क्षमता को डिवाइड कर दें, सॉरी उस काम को क्षमता से डिवाइड कर दें। और क्षमता किसकी होनी चाहिए, जिससे आप काम कराना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि 60 का 7/8 काम बाकी रह गया है करने के लिए, और ये काम मैं कराना चाहता हूँ A और B से। तो A और B की जो क्षमता का योग था वो था 10 और 5 15 से मैंने डिवाइड कर दिया और मेरा आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है कि 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं। 12 आदमी अगर 12 दिन में 20 आदमी काम करें तो कितना दिन लगेगा। कोई बात नहीं है, देखो 15 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं।
ऐसे ही अगर 12 दिन काम करें 20 आदमी तो कितना घंटे काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये 20 से 20 कट गया और ये 12 से कट जाएगा, 15 8 120 है, 10 बार में कट जाएगा, तो 10 अपने आंसर है, ऑप्शन बी। 19 नंबर सवाल है हमारे पास कि राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, राज अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले कितना दिन में कर सकता है। कंफ्यूज मत होना, ये लाइन 2 बार इसमें आ गया है, उससे कोई बात नहीं है। देखो राम है और प्लस में राज है, या हम ए और बी से बात चला लेते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को करते हैं मिलकर के 10 दिन में, उसमें से बी अकेले काम करता है उसको 12 दिन में, तो ए का बताना है। आपको पता है 10 12 का एलसीएम 60 बनेगा, तो ये 10 छक 60 हो गया और ये 12 25 60 हो गया। अब बताओ कि अगर दोनों की सम्मिलित एफिशिएंसी जो है कंबाइंड एफिशिएंसी वो 6 है और केवल बी की एफिशिएंसी 5 है, तो केवल ए की एफिशिएंसी के लिए हम घटा देते हैं, ए बी में से बी की एफिशिएंसी घटाएंगे तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। और टोटल वर्क कितना है 60, और मैंने बोला था एफिशिएंसी से डिवाइड कर, तो जिसका निकालना है ए का निकालना है कि ए कितना दिन लगाएगा, तो ए की क्षमता है 1, तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 60/1 का मतलब ऑप्शन डी। 20 नंबर में आपको दिया है कि ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। आसान सवाल है। देखिए ए बी कितने दिन में करते हैं दोस्त, 8 दिन में, ठीक है। फिर बी सी करते हैं 12 दिन में, और तीनों अगर ए बी सी की हम बात करें ए बी सी की, तो ये लगाते हैं 6 दिन। 8 12 और 6 का जो एलसीएम बनेगा वो मुझे लग रहा है 72 बनेगा कि 24 बनेगा, 24 से ही बात बन जाएगा ना। ये 6 चौके 24 हो गया, ये 12 दूना 24 हो गया, और ये 8 तियाँ 24 हो गया। यानी कि तीनों का जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 4, केवल बी सी की एफिशिएंसी 2 है, और केवल ए बी की एफिशिएंसी 3 है। हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखिए टोटल वर्क कितनी है 24, और 24 को हमें बस डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमें, एफिशिएंसी से। और किसकी एफिशिएंसी, ए और सी की एफिशिएंसी। तो ए और सी की एफिशिएंसी हम निकालते हैं। ए और सी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें से अगर मैं बी वाला घटा दूं तो ए सी का बच जाएगा। आप ज़रा गौर फरमाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो ए बी सी का वैल्यू हमें पता है 4 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है, अगर ए बी सी में से मैं बी को किसी तरह हटा दूं तो ए सी बच जाएगा, तो बी को मुझे घटाना पड़ेगा। बी अब मैं कैसे निकाल सकता हूं, बी निकालने के लिए आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बी भाई, आप बताइए। देखिए पहले मैं ए बी सी में से मैं किसको घटा रहा हूँ, शुरू में मैं इसमें से ए बी को घटा रहा हूँ। अगर ए बी सी में से मैं ए बी को घटाऊंगा तो मुझे सी की वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी होगी भाई, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे से घटाना पड़ेगा आपको, 4 में से 3 घटाना पड़ेगा। ऊपर मैंने बस इसलिए एरो लगाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ए बी और ए बी हट जाएगा तो सी बचेगा, ठीक है। तो ए बी सी में से मैंने ए बी को घटा दिया तो मुझे 1 यूनिट मिल गया, यानी कि 1 यूनिट वर्क करता है सी 1 दिन में, या इसकी एफिशिएंसी जो है क्षमता है वो 1 है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले को घटाता हूँ इसमें से बी सी को, तो बी सी हट जाएगा, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब बताइए अगर सी की 1 है और ए की 2 है, तो 2 और 1 ए सी की मिला करके कितनी हो जाएगी, 3। बस 3 से तो आप डिवाइड ही करना है ना, ए और सी से आप काम कराना चाहते हैं तो 1 और 2 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क 24 है, इसको काट करके 8 मिल जाएगा, और 8 आपका आंसर है, ठीक है। आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर में आपको दिया है कि 90 आदमी किसी काम को 12 घंटे काम करते हैं डेली, तो कितना दिन लगाते हैं भाई, 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 90 आदमी 12 घंटे काम करके 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा खत्म कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। देखिए आपको ये बोला गया 90 आदमी हैं, डेली 12 घंटे काम करते हैं और 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे हम वर्क लिखते हैं, तो यहाँ का वर्क अगर 1 यूनिट है, तो ये दूसरा बार बोल रहा है कि 70 आदमी होगा और 8 घंटे काम होगा, 24 दिन तक काम चलेगा, और इसी काम का कितना हिस्सा खत्म होगा। काम हम हमेशा नीचे लिखते हैं बटा के, तो मैंने यहाँ पर वर्क को 1 यूनिट मान लिया है और यहाँ पर उसका कितना हिस्सा है ये हमें बताना है, तो x मैंने मान लिया दूसरी तरफ। बस अब आप काट लो इसको, तो आप बोलेंगे जी कि ये 0 से 0 कट गया, और फिर ये 12 से 12 दूना 24 कट गया, और 8 दूना 16 से ये 16 कट गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7/9, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं, अब सवाल नंबर 22 पे आते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको बोला गया है कि पी क्यू किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, क्यू आर उसी को 60/7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। पी ने काम शुरू किया और 3 दिन तक काम किया, फिर क्यू और आर ने अगले 6 दिन तक काम किया, तो आप ऐसे में काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बात लिख देनी चाहिए थी कि शुरू में पी ने 3 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, उसके आगे क्यू और आर ने 6 दिन तक काम किया और काम खत्म हो गया। तो आपको बताना है कि आर और पी द्वारा उस काम को अकेले अकेले करने में जितना दिन लगेगा उन दिनों का अंतर क्या है। आप सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। आपको बताना है डिफरेंस, ठीक है, कि आर अकेले कितना दिन में करता है, पी अकेले कितना दिन में करता है, उसका अंतर बताना है।
इजीली बता पाएंगे। देखिए मैंने ये लिख दिया कि पी क्यू भाई कितने दिन में कर सकते हैं 6, और क्यू आर कितने दिन लगाते हैं 60/7। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ ताकि ये गुना होकर 60 बन जाए, और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ ताकि ये भी गुना होकर 60 बन जाए। तो यहाँ से आप टोटल ये बात समझ पाए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे 7 लगाता हूँ और यहाँ पे 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 10 छक 60 हो गया। 60 यूनिट का टोटल काम है, जिसमें से पी ने शुरू में 3 दिन काम ख़त्म कर दिया है, यानी कि देखो 3 दिन तो पी काम किया, और प्लस में कह रहा है कि क्यू आर 6 दिन तक काम कर रहे हैं। क्यू आर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक, और ऐसे में टोटल ये 60 काम खत्म हो जा रहा है। तो अब आप देखो क्यू आर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्यू आर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर क्यू आर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो ये 6 दिन में कितना करेंगे, 7 छक 42 काम करेंगे। देखो 60 में से 42 काम अगर इन लोगों ने कर दिया तो जो बाकी का 18 काम था ये किसने किया, पी ने किया। और ये 18 काम पी ने 3 दिन में किया है। 3p बराबर 18 है, तो केवल पी कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 3 दिन में पी ने 18 काम किया तो हर एक दिन ये 6 काम कर रहा था। अब पी की एफिशिएंसी अगर 6 आ गई तो देखो पी क्यू में से अगर मैं इस पी क्यू घटा दूंगा तो क्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, पी क्यू की जो क्षमता थी वो 10 थी, और 10 में से अगर मैं पी 6 को घटा देता हूँ तो हमारे पास क्यू का मान कितना आ जाएगा, 4। अभी हमें बताना है कि इसका आर और पी का, तो आर का भी निकालना पड़ेगा। तो आर का अब हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो अगर क्यू आर में से मैं घटा दूं क्यू को, क्यू आर में से क्यू को घटाना है यानी कि 4 को घटाना है, किस में से, 7 में से, तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि पी की एफिशिएंसी है 3 और आर की एफिशिएंसी है, सॉरी पी की 6 है और आर की 3 है, और इनका अंतर हमें बताना है 6 में से। तो आप ऐसे निकाल लो ना कि टोटल काम कितना कराना था, 60। तो 60 काम करने में पी को कितना दिन लगेगा दोस्त, ज़रा आप गौर फरमाइएगा। 6 के हिसाब से ये 10 दिन लगाएगा 60 काम करने में, और ये 3 के हिसाब से 60 काम करने में 20 दिन लगाएगा, 20 या 60। और इन्हीं दोनों का अंतर हमें बताना है। तो 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि ऑप्शन बी सही है। मैंने क्या किया, मैं वापस आपको जल्दी जल्दी में समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बाकी तो आप समझ ही पा रहे होंगे। देखिए मैंने यहाँ से ऐसे निकाल दिया, आप चाहें तो इसको इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने बोला कि 3p और प्लस में क्यू आर 6 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा, पूरा 60 यूनिट का काम खत्म हो जाएगा। अगर ये 6 दिन तक काम किए हैं तो ये 7 के हिसाब से 42 काम कर चुके हैं, यानी कि 60 में से 42 काम ये कर दिए, तो 3p के लिए कितना काम रह गया, 18 यूनिट का काम रह गया। 60 में से हमने 42 घटा दिया, यानी कि पी अकेले डेली कितना काम किया होगा, 6, तभी तो 3 दिन में 18 काम किया है। तो पी की वैल्यू हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 6। अब पी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो हम क्यू की निकाल सकते हैं, पी क्यू वाला में से घटा के। पी क्यू की जो एफिशिएंसी है वो 10 है, 10 में से अगर ये 6 घटा दें तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आर की बात करें तो आर के लिए हमें क्यू आर वाले में से क्यू को घटाना पड़ेगा। क्यू आर का 7 है, 7 में से हम क्यू का 4 घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखिए पी अगर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो टोटल पी को कितना काम करना था, तो आप बोलेंगे पी को करना था टोटल 60 यूनिट काम, सबको 60 यूनिट करना है। तो ये 6 के हिसाब से 10 दिन लगाएगा और आर 3 के हिसाब से 20 दिन लगाएगा, और दोनों का अंतर बताना है। तो 10 में से 20 या 20 में से 10 घटेगा तो 10 दिन आंसर आएगा। सवाल नंबर 23 पे अब आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है आप ज़रा देखिएगा। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ काम करते हैं, लेकिन बी कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले और सी जो है वो 6 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो कार्य कितने दिन तक चला या फिर कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए अगर हम बात करें ए बी सी की, तो आपको पता है ये 16 दिन लिया है, ये 32 दिन लिया है, ये 48 दिन। तो एलसीएम तो 48 ही बन गया, ये 1 आएगा, सॉरी 48 नहीं बना, 48 नहीं बना बिल्कुल भी। एलसीएम अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये 16 दूना 32 कटेगा, ये 16 तिया 48 कटेगा, यानी कि 48 दूना 96 बनाना है। तो इसको 16 छक मैं लिख देता हूँ 96। इसका मतलब है एलसीएम 96 बनेगा और टोटल वर्क जो होगा वो 96 यूनिट का होगा। ठीक है, आप जरा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टोटल वर्क हमें कितना करना है दोस्त, 96 करना है। अगर टोटल वर्क 96 करना है, अब इसमें से बी 8 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी कि बी के 8 दिन का काम और रह गया है। देखिए जब पहले कोई आदमी काम छोड़ता है तो उसका काम हम इसमें जोड़ देते हैं टोटल काम में, ठीक है। और अगर कुछ दिन काम करके छोड़ा है, शुरू में ही 5 दिन करके छोड़ा, 8 दिन करके छोड़ा, तो हम उतना दिन का काम उसका घटा देते हैं, क्योंकि वो चला गया है उतना दिन काम करके अपना, ठीक है। लेकिन अगर 8 दिन पहले छोड़ा है तो 8 दिन का काम हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। बी ने 8 दिन पहले छोड़ा है तो बी एक दिन में 3 करता है, तो 8 दिन में ये 8 या 24 छोड़ दिया बी ने, यानी कि बी के लिए 24 यूनिट काम बचा है बी के हिस्से का। और सी के हिस्से का 6 दिन का काम बचा है। 6 दिन का मतलब सी एक दिन में 2 करता था, तो 6 दूना 12 काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो टोटल काम कितना हो गया भाई, ये 12 तिया 36 है और वो 12 8 96 था, तो 8 3 11, 132 यूनिट का काम टोटल
करना है, ठीक है। और ये काम करेंगे कौन? तीनों। अब क्योंकि तीनों का इसमें कार्य शामिल है तो 6 3 9 2 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 से 12 बार में कट जाएगा, 12 अपना आंसर होगा, ठीक है। 12 132 को 11 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर जल्दी से देखिए, इसमें दिया है ए बी किसी काम को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों उस काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बाकी काम बी 25 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? आसान सवाल है। देखिए, ए की बात कर लेते हैं और बी की बात कर लेते हैं। ए 30 दिन लगाता है और बी 36 दिन लगाता है। तो आप एलसीएम निकाल लो या फिर इंटरचेंज कर लो, ठीक है। 180 बन जाएगा, या फिर इंटरचेंज करोगे तो देखो ये कट जाएगा कितना से, 5 छक 30 और ये कटेगा 6 छक 36, यानी कि टोटल ये आप गुना करोगे कोई भी तो 180 बन जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि टोटल वर्क कितना है दोस्त? 180 यूनिट है। अब इसमें से आपको पता है कि ए कुछ दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। ए कुछ दिन बाद काम छोड़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि बी बाकी काम कितने दिन में किया था? 25 दिन में। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर बी के मैं 25 दिन का काम इसमें से घटा दूं तो बाकी जो काम बचा होगा वो ए और बी एक साथ काम किए होंगे कि नहीं? बराबर बराबर दिन में। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूँ दोस्त कि अगर आपने ये समझ लिया कि 180 टोटल वर्क है, इसमें से 25 दिन बी ने काम किया है अकेले, बाकी के जितने दिन बचेंगे उसमें तो ए और बी दोनों काम किए हैं बराबर बराबर दिन तक, यानी कि मैं ये कह लूँ कि बाकी के 10 दिन बच रहे हैं, तो आप कहोगे कि उस 10 दिन में 10 दिन तक ए भी काम किया है और उसी 10 दिन तक बी भी काम किया है, और उसी 10 दिन तक ए काम करके छोड़ दिया होगा, वही तो हमें बताना है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं दोस्त कि 25 दिन में बी कितना काम किया होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि बी वाले को हम 25 से गुना कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बी 25 दिन में कितना काम किया है। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 25 दिन में ये 125 काम करेगा, और अगर 180 में से हम 125 को घटा दें तो आपको पता चलेगा कि ये बचेगा 55, और ये 55 यूनिट वर्क अब इन दोनों ने किया होगा साथ में मिलकर के, ए और बी ने, यानी कि 6 और 5 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, यानी कि 5 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया। अब 5 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया, इसके बाद ए छोड़ दिया है, और यही आपको बताना है कि ए कितने दिन बाद छोड़ा है। तो 5 दिन तक अगर साथ काम किए हैं उसके बाद ही ए छोड़ दिया होगा, तभी तो बी अकेले काम कर रहा था बाद में, तो 5 अपना आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आसान सा सवाल था, मैंने बोला कि बी अकेले 25 दिन किया है तो बी के अकेले का काम हटा दो आप, तो हमने 180 में से बी के अकेले का काम 125 घटा दिया, तो बचा हमारे पास 55 वर्क, जो ए और बी मिलकर किए हैं। तो 11 के हिसाब से ये 5 दिन लगाए होंगे और 5 दिन तक ये काम किया, उसके बाद भाग गया है। देखें भाई, आगे सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बी सी आपको दिया है कितने दिन में? 24 दिन में, और ए सी आपको दिया है 36 दिन में। तो आपको बताना है कि ए बी सी कितना दिन लगाएंगे, ये 36 दिन है। तो वैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे, या फिर आप एलसीएम निकालो या फिर तिरछा वैसे ही कर लो, आप जो आपको सही लगे कर लो। अगर इसको आप तिरछा करोगे तो देखो 18 यहाँ पर आएगा और 24 यहाँ पर आएगा, तो ये कट के रेशियो कितना मिलेगा 24 और 18 का? ये 3 छक 18 हो जाएगा, और ये 4 छक 24, यानी कि 18 चौक 72 बनाना है। तो 72 एलसीएम हुआ, तो 36 दूना 72, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप कहेंगे दोस्त कि टोटल काम हमें कराना है कितना? 72, और किससे कराना है भाई? ए बी सी से कराना है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लो। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9 आता है। अब जरा गौर फरमाइएगा, 9 जो आ रहा है ये ए बी बी सी और ए सी को जोड़ने पर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा दोस्त, इसको और इसको जोड़ूंगा तो ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आ जा रहा है और सी भी 2 बार आ जा रहा है, यानी कि हर एक 2 बार आ जा रहा है। ये जो 9 आ रहा है ये आ रहा है 2 ए बी सी की वैल्यू, तीनों को जोड़ने पर 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ अगर ए बी सी 9 है तो केवल ए बी सी कितना होगा? तो आप बोलेंगे दोस्त केवल ए बी सी होगा 9/2, ठीक है। और 9/2 से हमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है हर एक कार्य को उसी के, यानी कि जो टोटल काम होगा ये इसी के क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा। कार्य है टोटल 72 और हमें कराना है ए बी सी से, और ए बी सी की वैल्यू 9/2 आ गई। 9/2 कैसे आई भाई? क्योंकि तीनों को जोड़ा मैंने तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बन गया, और ये 9 के बराबर है, तो केवल ए बी सी 9/2 है, तो मैं यहाँ पर 9/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 9 8 72 और 8 दूना 16 दिन अपना आंसर होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट 9 से ही डिवाइड करते तो 8 दिन लगता है। आपको पता है कि 2 बार अगर ए बी सी काम करेंगे तो 8 दिन लगेगा, यानी कि एक ही बार वो काम करेंगे तो डबल दिन लग जाएगा, 16 दिन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है कि रमेश और रहमान किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। तो शेष काम सुरेश 3 दिन में ख़त्म करता है, तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? आसान है। देखिए, रमेश और रहमान अगर 20 और 25 दिन लगाते हैं
तो हम ये मान लेते हैं रमेश और रहमान को, ये भी मान लेते हैं, सुरेश को मैं सी लिख देता हूँ, ये लिखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो देखिए ए 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम 100 बनेगा आपको पता है, तो ये 20 25 100 और ये 25 चौका 100। टोटल वर्क कितना करना था, 100 यूनिट का काम करना था, जिसमें इन दोनों ने मिल करके 10 दिन तक काम किया है। 10 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 5 और 4 9। एक दिन में ये मिलकर के 9 यूनिट काम करेंगे, तो 10 दिन में ये 90 काम कर देंगे। अगर 90 काम कर दिए तो 10 यूनिट का काम बचा। अब देखो ये 10 यूनिट का वर्क जो है ये सुरेश कितने दिन में ख़त्म किया है, 3 दिन में। अगर 10 यूनिट का काम ये 3 दिन में किया है तो हमें 100 यूनिट का काम कराना था, क्योंकि टोटल काम क्या था यहाँ पर 100। यही बताना है कि सुरेश अकेले पूरा 100 काम करता तो कितने दिन लगाता। अब तो आसान ही है भाई, अगर 10 यूनिट का काम 3 दिन लगाता है तो 100 यूनिट का काम कितने दिन लगाएगा भाई, इधर 10 से गुना हुआ तो इधर भी 10 से गुना कर दो, 30 दिन। ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। आसान है, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल आपको दिया गया है यहाँ पे दोस्त कि ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है, और बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए ए अगर कोई काम 1 सप्ताह में करता है तो सी कितने दिन में करेगा। इजी है, पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। देखिए ए और बी का अगर हम रेशियो निकालें, ए और बी का, तो क्षमता का रेशियो आपको पता है दिन का उल्टा होता है, यानी कि ए 4 दिन लगाता है और बी 5 दिन लगाता है। इसका मतलब ए का क्षमता 5 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 4, उल्टा हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिखो, ए के 4 दिन का काम बराबर है बी के कितने दिन के काम के, 5 दिन के काम के। अब यहाँ से अगर आप ए बाई बी निकालते हो दोस्त, तो बताओ कितना आएगा, 5/4 आएगा कि नहीं आएगा। यही बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट उल्टा, मैंने ए और बी का रेशियो 5:4 लिख दिया। अब मैं हटा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखो ए और बी का रेशियो तो 5:4 का है। आगे आप देखेंगे कि बी जो 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है, यानी कि बी और सी का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो यहाँ भी उल्टा होगा, 7 और 6 हो जाएगा। अभी आपको पता है कि अब बी को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी का रेशियो निकालने जा रहा हूँ, कंबाइंड रेशियो। तो हम अगर, अच्छा देखो ए बी सी की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि ए जो काम 1 सप्ताह में करेगा, सी वही काम कितने दिन में करेगा। तो केवल हमें ए और सी की ही ज़रूरत है। फिर भी हम ए और सी को निकालने के लिए हम बी को पहले इक्वल करेंगे दोनों में, तो इसको 7 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे, 4 से। अब देखो अगर मैं गुणा करता हूं दोस्त, तो मुझे बी तो लेना नहीं है, मुझे बस ए और सी से मतलब है। तो मैं इस 7 को केवल ए से गुना कर लेता हूं, तो ये 7 × 5 = 35 हो गया, और इस 4 को सी से गुना कर लेता हूं तो ये 24 हो गया। ठीक है, 35 और 24 का रेशियो आ गया ए और सी का, मैंने बी को लिया ही नहीं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए जो काम 1 सप्ताह में करेगा, सी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब बताइए कि अगर ए एक दिन में 35 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 सप्ताह में कितना काम करेगा भाई। एक दिन में अगर 35, तो 7 दिन में 35 × 7 काम करेगा। ये ए का हो गया, ये टोटल काम हो गया। ए एक दिन में 35 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में 35 × 7 यूनिट काम करेगा। और यही काम सी अगर करे तो कितना दिन लगाएगा, तो काम को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। सी की एफिशिएंसी है 24, 24 से डिवाइड कर लो, ये आ गया 7 × 5 = 35 का 5, और 7 × 3 = 21 और 3 24/24। अब देखो ये 10 से थोड़ा ज़्यादा है, ये हमें पता चल गया। 10 से थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं, 10 से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्योंकि 240 रहता तो 24 से 10 बार में कट जाता है ये, लेकिन ये 245 है, यानी कि 10 से थोड़ा ऊपर है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 10 से थोड़ा ऊपर यही ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर के 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, ए अकेला वही काम करता रहता है, और फिर 2 दिन बाद सी भी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आसान सा सवाल है, देखिए क्या करेंगे दोस्त। अब मैं इंग्लिश वाले को थोड़ा हटाता हूँ, ऊपर करता हूँ। देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको ये बोला गया दोस्त कि ए 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी 12 दिन में काम खत्म कर सकता है। एलसीएम 60 आएगा, तो 10 × 60 और 12 × 5 = 60, यानी कि टोटल काम जो है वो 60 यूनिट का काम है। नज़दीक में थोड़ा लिखते हैं, टोटल वर्क कितने का है, 60 यूनिट का। अब आपको दिया गया है इसमें दोस्त कि वे दोनों 3 दिन तक काम किए हैं, ठीक है, और फिर बी काम छोड़ दिया है, ए काम करता रहता है, और 2 दिन बाद सी आ जाता है, फिर 2 दिन में काम खत्म। चलो अलग अलग मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बी कितना काम किया है, तो आप बोलेंगे कि बी ने 3 दिन तक काम किया है ए के साथ, तो बी के मैं 3 दिन का काम इसमें से घटाऊंगा। बी के 3 दिन का काम 5 के हिसाब से 5 × 3 ये 15 काम किया है, ये मैं माइनस करूंगा। ए कितना दिन काम किया है, तो आप बोलेंगे ए शुरू में 3 दिन तक तो बी के साथ काम किया था, फिर 2 दिन काम किया, और फिर बाद में सी के साथ भी 2 दिन काम किया, यानी कि ए टोटल 3 × 2 = 5 2 7 दिन काम किया। मैंने कैसे बताया, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। देखो
ए शुरू में 3 दिन ए बी काम किए थे। देखो शुरू में ए बी कितने दिन काम किए हैं, 3। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बी काम छोड़ देता है, उसके बाद एक अकेला काम करता रहता है और 2 दिन बाद सी आता है। यानी कि 2 दिन तक ए काम किया, उसके बाद सी आया और 2 दिन में काम खत्म हो गया। यानी कि 2 दिन तक ए और सी ने काम किया। ये पूरा माजरा है हमारे पास। इतना टोटल काम करना पड़ा है पूरा काम खत्म करने के लिए। तो वही मैं बोल रहा था कि बी तो यहाँ पर बस 3 ही दिन काम किया है, तो बी के लिए मैंने 3 दिन का घटा दिया। ए कितना दिन काम किया है, देखो ए तीनों बार काम किया है, 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ और 2 दिन वहाँ। यानी कि ए टोटल 3 2 5 2 7 दिन काम किया है। तो ए के 7 दिन का काम हम घटाएंगे तो 7 छक 42, 6 के हिसाब से 7 छक 42 काम ये खत्म कर दिया है। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो ये 5 2 7, ये 57 हो गया। यानी कि 3 यूनिट का काम बच गया। अब बताइए कि ये जो 3 वर्क है, 3 यूनिट का वर्क सी कितने दिन में ख़त्म कर दिया है, 2 दिन में, क्योंकि सी तो 2 ही दिन तक काम किया है ए के साथ। ए का तो हमने टोटल घटा ही दिया है और बी का भी घटा ही दिया है। यानी कि ये जो 3 यूनिट काम बच गया ये बस सी ने किया था और टाइम कितना लिया था, 2 दिन। अब 3 यूनिट काम करने में अगर 2 दिन लगाया है तो हमें टोटल यानी कि 60 यूनिट का बताना है। तो 60 यूनिट हम कैसे बना सकते हैं, 3 को दोस्त 20 से गुना करके। तो इधर भी हम 20 से गुना कर देंगे तो ये 20 दूना कितना हो गया, 40। 20 से मैंने राइट साइड को भी गुना कर दिया, 20 दूना 40 दिन टोटल लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आप देखिएगा, कह रहा है कि x-1 श्रमिक, 1 मिनट, x-1 श्रमिक किसी काम को x+1 दिन में कर लेते हैं। तो x+1 श्रमिक उसी x+2 दिन में, 1 मिनट यार वापस पढ़ने दो। देखो x-1 जो मजदूर हैं वो x+1 दिन में किसी कार्य का और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का जो अनुपात है वो 5:6। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं है। देखो आपको पता है कि ये मजदूरों की संख्या है, तो m1 d1 h1 में लगा रहा हूँ। तो x-1 आदमी हैं और दिन लगा रहे हैं x+1 और काम कितना कर रहे हैं भाई, 5 हिस्सा। ठीक है, रेशियो में ले रहा हूँ। वैसे ही x+1 मजदूर काम कर रहे हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, x+2 डेज काम कर रहे हैं और कितना टाइम लगा रहे हैं भैया, 6 दिन। अब इसको कटा दो, x+1 तो दोनों तरफ है, कट गया। यहाँ से x की वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये 6x हो गया, 5x हो गया, केवल x बचेगा, 5 दूना 10 और ये 6, 10 और 6 16 हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यही अपना आंसर है, m1 d1 h1 मैंने लगा दिया और कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए दोस्त, अगला सवाल, सवाल नंबर 30 अपने सामने है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में पेंट कर सकता है और पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में पेंट कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। आसान सवाल है, ज़रा गौर फरमाइएगा पहले कि काम क्या है। देखिए काम की अगर हम बात करें पहले, तो आप कहेंगे कि काम है पेंट करना भाई। तो कितना स्क्वायर मीटर पेंट करना है, तो आपको पता है कि कमरा है, कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का, क्यूबाइड का के शेप का होता है, जिसमें से हमें कह रहा है कि इसमें छत और दीवारों को पेंट करना है। यानी कि फ्लोर को, ग्राउंड को नहीं, यहाँ पे पेंट नहीं करना है। आप ज़रा डायग्राम से बात समझिए। अगर मैं ऐसे बना दूँ एक क्यूबाइड, तो आप ये सोचोगे कि इसमें से हमें पेंट करना है छत को और दीवारों को। यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको पेंट नहीं करना है। और ये हिस्सा होता है L इंटू में B, ये H है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं एरिया निकालूं कि कौन सा एरिया हमें पेंट करना है, तो हम अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया हो जाता है, आपको पता है क्यूबाइड का एरिया क्या होता है, 2 इंटू में LB और प्लस में BH और प्लस में HL, यही होता है। अब इसमें से आप ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात, कि हमें ये नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए। नीचे वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं, L इंटू बी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो लंबाई गुना चौड़ाई से हम L इंटू बी इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए नीचे वाला। ठीक है, बाकी हमें कलर करना है। तो मैंने पूरा एरिया में से केवल ग्राउंड को घटा दिया, LB को। अब देखिए यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 LB की वैल्यू कितनी है, तो आप इसमें निकाल लो LB, यानी कि 25 गुना में 12, तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60, ये 300 आ गया। और प्लस में BH यानी कि 12 दहाँ का 120 और फिर HL तो 250 आ गया ये। ठीक है 25, और इसमें से घटाना भी है LB, यानी कि 300 इसमें से घटाना भी है। तो ये अगर आप निकालते हैं तो 3 दूना 600 और 12 दूना 24, यानी कि 840 और ये 500। 1 मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, 3 दूना 600 ये, और फिर 12 दूना 24 यानी कि 240, तो ये हो गया 840 और ये 500, 8 5 1340 हो गया, जिसमें से 300 घटा देंगे तो 1040 आ गया।
यही टोटल वर्क भी है, ये ध्यान दीजिएगा, यही काम हमें करना है। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो यही होगा 1040। अब देखो हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है कि 1040 काम कराना है भाई। और दिन अगर हम निकालना है तो हम क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो क्षमता किसका भाई, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे काम, तो ए और बी के क्षमता से हमें बस डिवाइड करा देना है। आप बताइए ए और बी का क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो तो आप सवाल में देखना पड़ेगा और क्या डाटा है। ये दिया है कि ए 5 दिन में 200 स्क्वायर मीटर पेंट कर सकता है। अच्छा बताइए अगर ए और बी का मैं क्षमता लिखूं तो आप कहेंगे कि ए 5 दिन में 200 अगर काम कर सकता है तो हर एक दिन कितना कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे 40। हम डिवाइड कर देते हैं 200 को 5 से, हर एक दिन 40 करेगा तभी तो 5 दिन में 200 करेगा। बी की बात करें तो बी 250 कर देता है 2 ही दिन में, यानी कि हर एक दिन ये 125 किया होगा। तो ए और बी की क्षमता आ गई, ए की 40, एक दिन में ये 40 स्क्वायर मीटर पेंट कर सकता है, और बी एक दिन में कितना कर सकता है 125, तभी ये 2 दिन में 250 किया है। और दोनों अगर मिल गए तो हर एक दिन कितना करेंगे 165, और इसी से हमें डिवाइड करना है, दोनों की क्षमता 165 है। अब आप डिवाइड कर लो तो ये 33 से कटता नज़र आ रहा है 5 बार में, और इसको आप काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 0 5 8 40, यानी कि 208/33 आ रहा है। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 208 ऊपर। तो अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करूं जरा, देखो इसका चेक करेंगे तो ये 3 सत्ते 21 में 0 जोड़ेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, यानी कि इसका मैं पूर्णांक तोड़ करके देख रहा हूँ, इसको सीधा सीधा फ्रैक्शन करके देख रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन से हटा करके, कि क्या इसमें 208 ऊपर आएगा। तो केवल यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ कि ऊपर 8 आएगा कि नहीं। तो 7 या 21 में 0 जोड़ूंगा तो 21 एक ही रह जाएगा। यहाँ देखो 6 या 18 आ जा रहा है और 8 में 0 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है हमारा, ठीक है। या फिर आप इसको तोड़ भी सकते हैं वैसे, और आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया है कि 10 दिनों का, एक मिनट, पी 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग कर सकता है, और क्यू 40 दिनों में कार्य का 40% कर सकता है, आर 13 दिनों में 1/3वां भाग पूरा कर सकता है कार्य का। तो सबसे पहले काम कौन कर सकता है। देखिए अगर हम पी की बात करें तो पी आपको पता है 1/4वां हिस्सा 10 दिन में करता है। 1/4वां हिस्सा का मतलब 25% 10 दिन में करता है, तो 100%, 25 चौके 100, तो 10 चौके 40 दिन लगाएगा पी टोटल काम करने में। या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। देखो एक तरफ मैं पी की बात कर लेता हूँ, फिर क्यू की बात कर लेता हूँ, फिर आर की बात कर लूँगा। पी में आप देख रहे हैं कि 1/4 है, जिसमें से ये जो वर्क है ये 10 डेज में करता है, तो टोटल काम ये करेगा 10 चौके 40 दिन में, ठीक है, यानी कि पी टोटल काम करने में 40 दिन लगा। देखो 1/4 हिस्सा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, यही बेहतर होगा आपके लिए। आप ऐसे सोचो कि 1/4 हिस्सा अगर 10 दिन लगाता है तो टोटल हिस्सा यानी कि 1 यूनिट 10 चौके 40 दिन लगाएगा। तो पी तो 40 दिन लगाता है। क्यू की बात कर लेते हैं तो क्यू 40% भाग, देखो 40% भाग अगर 40 दिन में लगाता है तो 100% भाग यानी कि टोटल वर्क ये कितना दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, ठीक है। 100% भाग का मतलब टोटल वर्क ये 100 दिन, अगर 40% 40 है तो 100% 100 हो गया। आर की बात करें तो 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 13 दिन में, तो टोटल भाग कितना दिन में करेगा, 13 या 39 दिन में। सबसे कम समय कौन लिया भाई, आर लिया, आर अपना आंसर है। सबसे कम समय में कौन खत्म कर सकता है यही बताना है, तो आर 39 दिन। 32 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है कि 7 घंटे काम करते हुए 4 व्यक्ति 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो 8 घंटे डेली काम करते हुए 4 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं है, देखो भाई 7 घंटे 4 व्यक्ति और 8 दिन, तो मैंने M1 D1 H1 लगा दिया। दूसरी तरफ 8 घंटे डेली 4 दिनों में कितने आदमी लगेंगे, बस। अब बताओ 8 चौके 32 से 8 चौके 32 कट गया तो x = 7। इससे आसान सवाल तो मेंस में आया ही नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए 33 नंबर में यहाँ पर दिया है कि किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। 32 दिनों के बाद यह पता चला कि कार्य का केवल 2/5 हिस्सा ही पूरा हुआ है। शेष काम को उसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं है, देखो भाई लिख लेते हैं। देखिए 60 दिनों में काम खत्म करना था, ठीक है। 35 व्यक्ति काम पर लगाए गए, यानी कि 35 व्यक्तियों ने काम शुरू किया, और कितने दिन तक काम किया भाई, 32 दिन तक काम किया है। 32 दिन बाद ही ना पता चला है कि 2/5 ही काम हुआ है, ठीक है। तो देखिए सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 32 दिन के बाद ये पता चला है कि भाई कि 2/5 ही हिस्सा काम खत्म हुआ है,
तो जो काम बच गया था उसको समय पर पूरा करने के लिए, समय का मतलब टोटल 60 दिन में पूरा करना था, जिसमें से 32 दिन काम हो गया है, तो और हमारे पास 28 दिन का काम बचा है। तो 28 दिन में उसी काम को ख़त्म करने के लिए और कितने आदमी लगाए जाएँ ये बताना है। तो आप ये समझ लो कि 35 आदमी काम कर रहे थे, तो 32 दिन में ये कितना हिस्सा काम ख़त्म कर पाए हैं भाई, 2/5 हिस्सा, यानी कि 5 में से 2 हिस्सा ये काम ख़त्म कर दिए हैं। 2/5 का मतलब 5 में से 2 हिस्सा ये काम ख़त्म कर दिए, और 3 हिस्सा दूसरी तरफ काम रह गया था। और ये काम करने के लिए कितने लोग को लगाया जाना था, 35 लोग तो पहले से ही थे, और कितने लोग लगेंगे ये बताना है। और गुना में दिन कितना बच गया है, 28 दिन। 28 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि टोटल 60 दिन में काम ख़त्म करना था, जिसमें से 32 दिन काम हो चुका है। अब आप कटा लो, तो ये 5 से 7 बार में, और ये 4 से 7 बार में। ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और ये 2 दूना 4, यानी कि 3 दूना, कहाँ गलत हो गया भाई, अच्छा 5 दूना 10 या 30, नहीं अभी भी कहीं गलत जा रहा है, कोई बात नहीं, वापस कटाते हैं, 1 मिनट। 5, अच्छा 5 7 35, और 4 7 28, और ये 2 से 16 दूना 32, और ये 4 से 4 चौके 16, तो 5 चौका 20 या 60 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 60 - 35, यानी कि 25। 25 और आदमी को लगाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, उससे दुगुना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। यानी कि 5 बच्चे जितना समय लगाएंगे किसी काम को करने के लिए, अगर 4 पुरुष करें तो उसी काम को करने के लिए डबल टाइम लग जाएगा। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगुना गति से काम कर सकता है, यानी कि पुरुष जो है वो महिला से डबल गति से काम करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों, 10 बच्चों और 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, अगर हमें बच्चा का दिया हुआ है कि एक बच्चा 20 दिन में काम करेगा, जो डाटा दिया हुआ है वो एक बच्चा के लिए दिया है, तो हम सबको बच्चा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सबको बच्चा में कन्वर्ट करने का मतलब पुरुष को भी हम लेते हैं कि कितने पुरुष भाई कितने बच्चे के बराबर होंगे, ऐसे करके, और महिलाओं को भी बच्चे में कन्वर्ट करेंगे और फिर बनाएंगे। तो आप शुरू में ज़रा गौर फरमाइएगा। देखिए, 5 बच्चे जो काम करते हैं वही काम 4 पुरुषों को करने में डबल टाइम लग जाता है। अच्छा देखिए, 4 पुरुष अगर डबल टाइम लेते हैं, तो हम अगर पुरुषों को ही डबल कर दें, यानी कि 8 पुरुष की बात करें, तो वो 5 बच्चों के बराबर काम करेंगे। देखिए, 5 बच्चों के बराबर 8 पुरुष काम करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 5 बच्चे जितना टाइम लगाते थे उसका डबल टाइम लग जाता था 4 पुरुषों को। तो अगर 5 बच्चों के जितना ही टाइम हमें लगाना है, तो हमें पुरुषों की संख्या को डबल करना पड़ेगा, तभी जाकर के 5 बच्चों के बराबर काम करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं आदमी और बच्चे में, ये तो आदमी का हो गया। अभी आप देखो यहाँ पर आदमी कितने लगाने हैं भाई, 12 पुरुष लगाने हैं। तो अगर 8 पुरुष 5 बच्चे के बराबर है, तो 12 पुरुष किसके बराबर होगा, 12 पुरुष का आप निकाल लो कि 12 पुरुष कितने बच्चे के बराबर होगा, क्योंकि सवाल में 12 पुरुष की ज़रूरत है। तो आप बोलेंगे जी कि 12 पुरुष ये कितना टाइम्स है, आप ऐसे गुना कर लो, ये आ जाएगा आपका, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको 5/2 कर लो, तो उधर 4 रह जाएगा, और 4 तियाँ 12, तो इसको 3 से गुना कर लो, यानी कि 5 तियाँ 15/2, तो कितना आ गया ये सा। मैंने कैसे किया देखो, 12 पुरुष मुझे बताना है, तो मैंने ऐसे किया कि पहले मैं ये लिख लेता हूँ दोस्त यहाँ पर कि 4 पुरुष कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि 4 पुरुष के लिए हम 5/2 बच्चे लेंगे, यानी कि 2.5 बच्चे लेंगे। 4 पुरुष के लिए कितना बच्चे लेंगे भाई, 2.5 बच्चे। और हमें 12 पुरुष के लिए निकालना था, तो 12 पुरुष के लिए ये 3 गुना है, तो ये 25 या 75, 7.5 बच्चे हो गए, ठीक है। तो 12 पुरुषों को तो मैंने बच्चे में कन्वर्ट कर दिया, 7.5 बच्चे बने। अब 10 बच्चों, तो ये तो बच्चे ऑलरेडी हैं, अभी 8 महिलाओं को बच्चे में कन्वर्ट करना है। तो महिला को डायरेक्ट बच्चे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया है कि प्रत्येक पुरुष जो है वो महिला से डबल काम करता है, यानी कि पुरुष जो है वो महिला से डबल है। P जो है ये 2m के बराबर है, ये आपको दे रखा है। अभी आप देखो, अगर हम इसको 4p बना दें, 4p, अच्छा इसमें कितनी महिलाएं चाहिए, 8 महिलाएं चाहिए। तो पहले हम महिलाओं को 8 बनाते हैं। अगर महिलाओं को हम 8 बनाएंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, 4p, यानी कि 8 महिलाएं 4 पुरुषों के बराबर काम करेंगे। और अगर 8 महिलाएं 4 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, तो 4 पुरुष कितने बच्चे के बराबर होंगे भाई, तो यहाँ पर हमने ये बात ऑलरेडी निकाल कर रखा है कि 4 पुरुष 2.5 बच्चों के बराबर होंगे, यानी कि इसको हम 2.5 बच्चे लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सभी बच्चों को एक साथ ऐड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, शुरू में 12 पुरुष का मतलब 7.5 बच्चे,
फिर 10 बच्चे तो टोटल बच्चे जोड़िए आप देखिए, 12 पुरुष के बदले मैंने लिख दिया 60.5 बच्चे। फिर 10 बच्चों के लिए तो 10 बच्चे हम लिखेंगे ही, और 8 महिलाओं के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 2.5 बच्चे। अब सबको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल 20 बच्चे बन गए, और यही आपको बताना है कि ये 20 बच्चे मिलकर के काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सवाल में हमको दिया हुआ है कि एक बच्चा अगर 20 दिन लगाता है तो 20 बच्चे कितने दिन लगाएंगे भाई, 1 दिन लगाएंगे, सीधी सी बात है। एक बच्चा 20 दिन, इसका मतलब बच्चों को हम 20 गुना कर दें तो टाइम 20 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 दिन। सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, एक बच्चा अगर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है भाई, तो 20 बच्चे उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखो बच्चा अगर 20 गुना हो गया तो टाइम को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको इसको ऐसे लिख के करना पड़ेगा कि 20 यूनिट का वर्क, देखिए 20 वर्क एक बच्चा कर लेता है तो एक वर्क करेगा 1/20 बच्चा, और 20 वर्क कितना करेगा भाई, 20 से आप गुना करना पड़ेगा, और 20 से गुना करने के बाद आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 इसका आंसर है कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं अब। देखें दोस्त, आगे सवाल दिया गया है कि 3 श्रमिक ABC किसी ठेके पर 750 रुपये पर कार्य को पूरा करने के लिए उनको लगाया गया है। ये तीनों मिलकर 8 दिनों में काम ख़त्म कर सकते हैं। AC ने 12 दिन, तीनों 8 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। A और C मिलकर 12 दिनों में, जबकि A और B मिलकर 13 सही 1/3 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो मजदूरी मिलेगी वो किस अनुपात में मिलेगी। तो फिर से वही बात है, ABC की एफिशिएंसी की रेशियो आप निकाल दो, उसी रेशियो में मजदूरी मिलती है, पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो चलो हम निकाल लेते हैं। देखो भाई, A हो गया, पहले तो आपको ये दिया है कि तीनों मिलकर यानी कि ABC मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, 8 दिन में। देखिए ये 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम AC की बात करें तो AC 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम AB की बात करें तो AB सवाल में आपको दिया है कि ये 13 या 39 और एक 40/3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सबको हम 120 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर मैं 9 से गुना करूंगा तो ये 120 बन जाएगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा और इसको 15 से। तो टोटल काम आप समझ गए कि 120 टोटल काम है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हमें क्या बताना है भाई, तीनों का रेशियो बताना है। कोई बात नहीं है यार, तीनों का ABC का रेशियो बताना है तो इस 120 को भी लिखने की क्या ज़रूरत है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमें A रेशियो B रेशियो C चाहिए। अगर मैं A निकालूँ तो A के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A तो कोई बात नहीं, चलो A नहीं निकाल सकते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं ABC में से अगर AC को घटाता हूँ तो क्या आएगा आप बताइए। A और C कट जाएगा तो B निकलेगा। ABC में से AC घटाने से A और C तो दोनों में से कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास B। तो B का मान हम इसमें से घटा के निकाल देते हैं, 15 में से 10 जाएगा तो ये 5 हो गया, ठीक है। और B का वैल्यू 5 केवल ऑप्शन A में है, तो आगे आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। B का वैल्यू 5 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, 5 से नीचे तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट 5 तक आएगा, और ये ऑप्शन A में है। अब आप चाहें तो इसमें से ABC में से AB को घटाइए, तो ABC में से AB को घटा देंगे तो C बच जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6। देखिए 5 और 6 ऑप्शन A में है, ऑप्शन A सही है। अब A को अगर आपको घटाना है तो ये 6 5 11 घटा दीजिए आप इसमें से, तो 4 आ जाएगा, 4 5 9 अपना आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 36 है। आपको बोला गया है कि A B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं एक साथ मिलकर के। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, फिर A अकेले से इस काम को 14 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो A पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। आसान सवाल है, ज़रा आप वापस से समझिए इसको कि इसमें क्या दिया गया है। तो आप बोलेंगे भाई कि यहाँ पर बोला गया है कि AB काम कितना दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 12 दिन में, लेकिन उन लोगों ने 5 ही दिन तक काम किया एक साथ, उसके बाद जो काम रह गया वो A ने 14 दिन में किया। अच्छा आप ये समझिए कि AB अगर 12 दिन में काम कर सकते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे भाई, 1/12 काम करेंगे, और 5 दिन तक ये काम किए हैं तो 5 दिन में ये कितना काम कर देंगे भाई, 5/12 काम कर देंगे। अगर 5/12 काम कर दिए, यानी कि 12 में से 5 काम AB मिलकर कर दिए हैं, तो और काम बच कितना गया है भाई, 7 यूनिट का काम बच गया है। और ये 7 यूनिट का काम कौन करता है, A, और कितना दिन लगाता है, 14 दिन। अगर 7 यूनिट काम ये 14 दिन में करता है तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेंगे 2 दिन में। और हमें टोटल काम कितना कराना है भाई, 12 यूनिट का काम कराना है। तो 12 यूनिट का काम, ये 12 गुना हो रहा है तो ये भी 12 गुना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि ऑप्शन A आपका सही होगा। ठीक है, मैं वापस आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने बोला दोस्त कि अगर AB 12 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देते हैं, यानी कि हर एक दिन वो 1/12 हिस्सा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा कुछ दिया रहता तो हम ऐसे तिरछा करके और LCM वगैरह ले लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डे हो गया, और यहाँ पर नीचे हम एफिशिएंसी लिखेंगे। एफिशिएंसी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 1 मान लेता हूँ एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप बोलते हैं कि टोटल काम 12 है। अगर टोटल काम 12 है और इनकी एफिशिएंसी 1 है तो 5 दिन में ये कितना काम कर देंगे। देखिए मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको,
मान लीजिए कि ए बी 12 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं और मैंने इनकी एफिशिएंसी को मान लिया कितना 1। अब आप बोलेंगे कि अगर ए बी टोटल काम यहाँ से कितना हो गया, तो आप बोलेंगे टोटल काम हम इसको गुना करके लिखते हैं, तो 12 एकम ये कितना हो गया 12। और आपको ये दिया गया है कि 5 दिन तक ए बी एक साथ काम किए हैं। अगर ए बी 5 दिन तक काम किए हैं तो ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 5 काम ख़त्म कर दिए होंगे, तो काम कितना बच गया 7। और ये 7 काम ए कितने दिन में कर देता है 14 दिन में। अगर 7 काम 14 दिन में कर सकता है, डबल है, तो हमें टोटल काम 12 कराना है, क्योंकि टोटल इसको गुना करके 12 यूनिट का काम बना था। तो 12 का मान कितना हो जाएगा 24, डबल 7 डबल है तो 12 भी 24। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब 37 नंबर में आपको दिया गया है कि ए बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी सी 36 दिन में, और सभी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए ए बी 40 दिन में है, बी सी 36 दिन में, और सभी मिलके 24 दिन में, तो आपको बी बताना है। आसान सवाल है। 24, 36 और 40 का एलसीएम आप निकाल लो, और एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो तो वैसे ही तिरछा कर लो, जैसे मैं तिरछा करता हूँ। ठीक है, तो आप किसी एक को भी तिरछा कर लो। जैसे इसको करोगे 36 यहाँ पर लिख लेते हैं और 40 यहाँ पर, और कटाओगे तो ये 10 चौके 40 और ये 9 चौके 36, 10 और 9 आ रहा है। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ लो 1 मिनट कि अगर 36 यहाँ आएगा और 40 यहाँ आएगा तो ये 10 चौके 40 कटेगा और ये 9 चौके 36, यानी कि टोटल 360 बनाना है। ठीक है, तो टोटल 360 बनाना है, तो 24 को 360 से डिवाइड करो तो 12 तियाँ 36, 30 और 10 कितना आ जाएगा भाई। चलो कोई बात नहीं है, हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 15 दूना 30, 15 आएगा, 15 दूना 30, 15 चौके 60। ठीक है, 15 आ गया ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी। अब हमें बी बताना है। इजीली बता सकते हैं, बताइए। अगर मैं ए बी सी में से किसको घटा दूं भाई, ए बी को, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 6। 15 में से 9 हो गया 6। अभी मैं ए बी सी में से बी सी को घटा दूं तो बी सी हट जाएगा, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 5। अब देखो 15 में से अगर मैं ए और बी दोनों घटा दूं, यानी कि 5 और 6 11 घटा दूं, 15 में से ए और सी को घटा रहा हूं, यानी कि 6 5 11 को घटा रहा हूं, तो 4 बच जाएगा, और ये 4 किसका होगा, बी का होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी का कंबाइंड जो एफिशिएंसी है वो है 15, इसमें से ए का 5 और सी का 6 मैंने घटा दिया, तो 6 5 11 घटा दिया, तो मेरे पास आ गया 4, और 4 किसका एफिशिएंसी है, बी का। अब बी का हमें नंबर ऑफ डेज बताना है, तो नंबर ऑफ डेज हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल कार्य था 360 यूनिट का। कैसे 360 यूनिट आया, किसी को भी गुना कर दो इनमें से। ठीक है, 360 यूनिट का कार्य है, और कराना किससे है, बी से, और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, और 90 अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 38 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। 38 नंबर में आपको बोला गया है दोस्त कि ए बी सी जो हैं ये अकेले अकेले 50, 75 और 20 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं, और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए बी कितने दिन में ख़त्म करेंगे। कोई बात नहीं है, सी का 4 दिन का काम आपको घटाना है, ए बी सी सबका 4 दिन का घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यस, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये 50 दिन लेता है, ये 75 दिन, और ये 20 दिन। आपको पता है एलसीएम कितना बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 75 भी है इसमें, या आप किसी दो को चेंज कर लो तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। टोटल वर्क हमें पता है कि टोटल वर्क कितना करना है भाई, 300। इसमें से ये पता है कि सबने मिल करके और 4 दिन तक एक साथ काम किया है, तो 4 दिन का काम हम घटा देते हैं इनका। 4 दिन का काम कितना हो जाएगा सबका भाई, 6 4 10 और 15, 25 गुना में 4, 25 गुना में 4, यानी कि 100 काम इन लोगों ने कर दिया है। तो और काम कितना रह गया, 200 काम शेष रह गया। आप गौर फरमाइएगा दोस्त, ए बी सी ने तीनों लोगों ने काम किया है 4 दिन तक एक साथ, और तीनों अगर 4 दिन तक एक साथ काम किए होंगे मेरे दोस्त, तो 4 दिन तक काम करने के बाद ये लोग अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, देखो 6 4 10 और 15 25 के हिसाब से ये 4 दिन में 100 काम कर दिए हैं। बच गया काम हमारे पास 200। अब ये 200 में, अब इसमें देखो सी काम अब छोड़ दिया है। अब ये 200 काम किससे कराना है, आपको केवल ए और बी से कराना है। ए और बी का मतलब कितना भाई, 6 और 4 10 से, तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये 0 0 कट गया और 20 आ गया हमारे पास, 20, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। मैंने कैसे बोला था भाई आपको, मैंने बोला था कि टोटल वर्क में आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो तो दिन का पता चल जाएगा। तो वर्क हमारे पास 200 यूनिट का बचा था, और एफिशिएंसी ए और बी का बन रहा है 10, तो 10 से डिवाइड करने पर 20 आ गया। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया है कि ए किसी काम का 50% भाग 16 दिन में कर सकता है, बी उसका 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है। वो एक साथ मिल करके और 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे।
मैं तो बोल रहा हूँ इसको परसेंटेज से ही कर देते हैं। देखिए आप पूरा भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा अगर करना है तो आप बोलेंगे 50% काम अगर 16 दिनों में करता है तो ये टोटल काम कितने दिन में ये कर देगा भाई? 100% काम करेगा ये। 50% अगर 16 तो 100% 32 दिन में कर देगा। बी की बात करें तो 1/4 भाग 24 दिन में करता है तो टोटल भाग 24 चौके 96 दिन में कर देगा। 1/4 का मतलब 25% 24 दिन में, तो 100% 96 दिन में। या आप 4 से गुना भी कर सकते हैं। अब इसका आप देखिए 32 या 96 होता है और 96 कम 96 हो गया, यानी कि टोटल वर्क कितना है 96। लेकिन ये कराना नहीं है, काम कराना है इसका 3/4 ही हिस्सा। टोटल वर्क तो 96 हो गया, लेकिन इसका 3/4 हिस्सा कराना है। और किससे कराना है भाई? दोनों से कराना है। दोनों का मतलब 3 और 1 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 चौका 16 छक 96 हो गया और 16 तियाँ 48 हो गया। 4 चौका 16 छक 96 और 6 तियाँ 18 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। परसेंटेज से भी आप करेंगे तो भी ईजी ही है, ऐसे भी ईजी है। मैंने क्या किया दोस्त, आप समझ पाए होंगे। मैंने बोला आपको कि अगर 50% 16 दिन में होता है तो 100% 32 दिन में होगा। ए का टोटल डेज 32 आ गया। बी के लिए मैंने बोला कि 1/4 हिस्सा 24 दिन में करता है तो टोटल 4 हिस्सा 24 चौके 96 दिन में करेगा। और फिर यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 96। इसका 3/4 हिस्सा कराना था और किससे कराना था? ए और बी दोनों से। तो 3/4 के लिए मैंने 3/4 से गुना करा दिया और उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब। ये आ गया आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 40। देखिए इसमें आपको दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने में बी 36 घंटे ले लेता है। तो ए अकेले काम करता अगर तो कितने दिन लगाता, सॉरी कितने घंटे लगाता? देखिए सवाल आसान है। ए बी अगर मिल के काम करते तो 18 दिन में ख़त्म कर लेते, यानी कि ए को भी 18 घंटे करना पड़ेगा और बी को भी 18 घंटे काम करना पड़ेगा, तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 6 घंटे तक दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को करने में बी को लग गए कितने घंटे भाई? 36 घंटे लग गए। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? आसान सवाल है, ज़रा गौर फरमाइए। देखिए भाई, ए बी काम करता तो आपको पता है कि ए बी दोनों काम करते तो 18 घंटे में पूरा कर देते हैं। 6 घंटे ए काम करके छोड़ दिया, यानी कि दोनों को, अगर ए भी 18 घंटे करता बी भी 18 घंटे करता तो काम तो ख़त्म हो जाता। लेकिन ए 6 ही घंटे किया है। 18 घंटे में से ये 6 घंटे कर दिया है, यानी कि ए के लिए 12 घंटे का काम बचा है। ए के लिए 12 घंटे का काम बचा है। और ये जो काम बचा है ये भी अब बी को करना पड़ेगा। बी ये 6 घंटे ए के साथ काम कर लिया तो बी के लिए और 12 घंटे का काम बचा, तो बी अपना 12 घंटे तो काम खत्म कर लेता, तो बी का 18 घंटे में काम खत्म हो जाता। लेकिन बी को 36 घंटे करने पड़े दोस्त। 36 घंटे का मतलब 18 ज़्यादा करना पड़े। बी को तो 18 घंटे ही काम करना था, ए को भी 18 और बी को भी 18, लेकिन ए 6 घंटे ही काम किया, इसके लिए इसके 12 घंटे का काम बच गया। और बी 18 घंटे काम किया, उसके बाद और 18 ज़्यादा करना पड़ा। 36 किया, इसका मतलब 18 इसका और 18 एक्स्ट्रा किया। वो 18 एक्स्ट्रा क्यों किया? क्योंकि वो 18 किसके बदले में किया है? ए के बदले में किया है। तो ए का जो 12 घंटे का काम बचा था यही काम बी किया है कितने घंटे में दोस्त? 18 घंटे में। ये बात आप समझिए, ठीक है। 18 घंटे में नहीं दोस्त, 18 और 6 24 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे तो और शुरू में काम किया था ना बी टोटल कितना काम कर दिया? 36 घंटे यहाँ और 6 घंटे ए के साथ काम किया था शुरू में, यानी कि ये 42 घंटे काम किया है बी। 42 घंटे अगर बी काम किया है, जिसमें से 18 घंटा तो उसका खुद का है, 42 में से 18 अगर आप घटाते हैं तो बच जाएगा 24 घंटे। तो 24 घंटे बी जो काम किया है वो ए का जो 12 घंटे का काम बचा था वही काम किया है 24 घंटे में बी। यहाँ से 12 दूना 24 हो गया, यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ गया ये आ गया 2:1, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 2:1। अब हमें ए से काम कराना है, तो बताइए दोनों मिलकर अगर काम करते तो एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे और टोटल हम काम है 18। और ये काम कराना किससे है? आपको ए से, यानी कि 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 9 18 और 9 3 27, यानी कि 27 अपना आंसर होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ये मैंने इसको हटा दिया साइड में। फिर आप बोलेंगे दोस्त कि ए बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन लेते हैं, और क्षमता ए और बी दोनों का मिलाकर के 3 है। केवल ए का क्षमता कितना है? 2 है। और हमें बताना है, देखो अब टोटल वर्क इस दोनों को हम गुना करके निकालते थे तो 18 तियाँ ये 54 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्त? 54। और काम कराना है किससे? ए से, तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते तो ये कितना आ जाता? 27। 27 अपना आंसर है, ठीक है। तो इसी सवाल के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।